वेलकम टू टेक क्विज 51। सो मेनली जैसे कि आपने टाइटल से देख लिया होगा कि आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो सिंपल ये है कि एक डेवलपर किस तरह से फिग्मा डिज़ाइन को जो है शॉर्ट ड्यूरेशन में कॉपी करके और एक फ्रंट एंड की जो वेबसाइट होती है उसको शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर क्रिएट कर सकता है। ठीक है। तो इसमें सिंपली हम कुछ फिग्मा की जो डेवलपर की पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी चीज़ें उसको हम समझेंगे। ठीक है। और उसके साथ साथ सिंपली हम एक बेसिकली लैंडिंग पेज प्रॉपर नहीं क्रिएट करेंगे विद स्टाइलिंग, बस हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरह से हम एफिशिएंटली बेसिकली जो हमारे पास, अगर क्योंकि हम अभी रिएक्ट में या नेक्स्ट जेएस के अंदर इस पेज को बनाने जा रहे हैं। ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स का फायदा होता है वो किस तरह से हम उठा सकते हैं और किस तरह से हम अपनी वेबसाइट को, इवन कि इफ इट इज़ अ फ्रंट एंड वेबसाइट, उसको हम किस तरह से जो है ना एफिशिएंटली कर सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं बेसिकली। तो इसमें अभी हम ना कोई फीचर्स ना कोई फंक्शनैलिटीज को, बिल्कुल हमने इस वीडियो को शॉर्ट रखना है। ठीक है। हमने इसको कोशिश करना है कि जितनी शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर मैं आपको जो है ये एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा पाऊँ कि किस तरह से आप जो है फिग्मा डिज़ाइन को अपनी जो है ना कोडिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, कह लें डेवलपमेंट में कन्वर्ट करके उसको इजीली जो है ना डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं अपनी फिग्मा फाइल की तरफ। तो अगर मैं इसको मिनिमाइज करूँ अपने वीएस कोड को, तो सो नाउ वी आर ऑन द फिग्मा फाइल। ठीक है। तो बेसिकली ये मेरे पास एक फिग्मा फाइल है जो कि एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, फुल स्टैक ई कॉमर्स की वेबसाइट है। ठीक है। तो इसको हम, ये जो हमारे पास एक मेन वेबसाइट है, इसको हम अपने पास एज एन यू कैन से डिज़ाइन रखते हुए हम देखेंगे कि किसी भी वेबसाइट पे आप ये ट्रिक्स को और ये टिप्स को अप्लाई करके उसको बड़ी शॉर्ट टाइम के अंदर जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, थोड़ा सा हम फिग्मा का जो ये एक इंटरफेस है इसको समझ लेते हैं। तो मेनली इधर हमारे पास एक बार होता है जहां पर हमारे पास पेजेस और लेयर्स हमें मिलती हैं। ठीक है। जो भी हमारी वेबसाइट होती है उसके पेजेस एंड जो उसकी लेयर होती हैं वो हमें मिलती हैं, बेसिकली जो डिज़ाइन होता है। ठीक है। और हेयर इज़ द इंस्पेक्ट बार, इसको कहते हैं इंस्पेक्ट बार। यहाँ पर क्या होता है कि हम जिस भी एलिमेंट पे क्लिक करते हैं उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमें यहाँ पर शो हो जाती हैं। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि हम किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करके उसको यहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है। तो दैट्स वाई कोल्ड इट्स इंस्पेक्ट पार्ट। ठीक है। अच्छा, अब अगर लेट सपोज करें कि अगर मुझे इसको मूव करना है, ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ से इसको अपने पास ये आइकॉन को भी चेंज करके इस तरह करें। बट अगर, क्योंकि जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो बार बार यहाँ से हम माउस के साथ चेंज करें, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। तो इसको बिल्कुल सिंपल रखने के लिए यू कैन प्रेस योर स्पेस बार। ठीक है। एंड दिस आइकॉन विल अपेयर और देन यू कैन मूव इट विद द माउस। ठीक है। तो आप सिंपली माउस को जो है ना अपना लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके और इसको इजीली मूव कर सकते हैं, इस तरह स्क्रॉल कर सकते हैं एक्स एक्सिस पे भी एंड वाई एक्सिस पे भी। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हम जूम इन क्या थोड़ा सा इसकी देखें प्रॉपर्टीज को फिग्मा में किस तरह, तो आप कंट्रोल प्लस, ठीक है, कंट्रोल प्लस को यूज करते हैं, कंट्रोल माइनस को यूज करते हुए कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो डू इट बाय प्रेसिंग दी कंट्रोल एंड जो आपके ऊपर आपके जो माउस होता है उसके ऊपर जो हमारे पास एक बटन लगा होता है। ठीक है। उसको जो है बेसिकली स्क्रॉल वाला बटन बेसिकली जो हमारे पास होता है। ठीक है। हम उसके थ्रू जो है कंट्रोल प्रेस करके और उसको जो है हम मूव करके और अपना जो है ना जूम इन जूम आउट की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम लैपटॉप से जूम इन जूम आउट करना चाह रहे हैं तो उसके बाद हमारे पास जो टच पैड होता है हम उसके थ्रू भी ये काम परफॉर्म कर सकते हैं बाय पिंचिंग इन एंड पिंचिंग आउट। ठीक है। तो ये कुछ मेन फीचर्स हो गए, मैंने यहाँ पर नोटपैड पे लिख भी रखे हैं ताकि हम उसको अच्छे से कर पाए। अच्छा, फिफ्थ फिर हमारे पास आ जाता है, बल्कि फोर्थ पे हमारे पास आता है टू कॉपी द कंटेंट यू वांट। अगर कोई भी कंटेंट देखें, जैसे आपके पास मल्टीपल यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म में कोई भी कंटेंट, लेट सपोज दिस वन, अगर आप इसको कॉपी करना चाह रहे हो तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा इंस्पेक्ट बार में इसका ये कंटेंट लिखा आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करें
जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका कॉपी हो जाएगा, तो देन यू कैन पेस्ट इट इन योर हेयर, ठीक है, हेयर इन योर कंपोनेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप अब इस कंटेंट को भी कॉपी कर सकते हैं सिंपली। अच्छा, एक्सपोर्ट एसेट्स, तो बेसिकली ये क्या है, इसका क्या मतलब है। समटाइम आप देखते होंगे कि हमारे पास कुछ ऐसी पिक्चर्स होती हैं जो कि शायद अगर हम ढूंढने लगे तो हमें ना मिले, ठीक है। लेट सपोज दिस पिक्चर, ठीक है, दिस पिक्चर, लेट सपोज ये जो हमारे पास एक आईफोन की पिक्चर है, तो अगर हमें ये चाहिए, ठीक है, तो हम किस तरह से इसको लें। तो जैसे ही मैं इस पिक्चर पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास देखें ये इमेज भी आ गया, और इसे तो मैं इसको सिंपली, ये देखें एक्सपोर्ट नीचे आ रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास देखिए ये पीएनजी में आ गया फॉर्मेट में। जहां पर भी जाऊं उसको ब्राउज करके सेव पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास सेव हो जाएगी। अभी मुझे जरूरत नहीं है तो मैं नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इस पूरे एलिमेंट को बेसिकली अपने पास एज एन पिक्चर अपने पास चाहता हूँ, ठीक है, कि मेरे पास स्टोर, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। हालांकि ये हम HTML एंड CSS को यूज करते हैं क्योंकि बिकॉज इट्स अ स्लाइडर, इट्स नॉट अ पिक्चर, ठीक है। सिर्फ हाँ, ये वाली जो चीज़ है, इट कैन बी कंसिडर एज पिक्चर, इट इज ऑल्सो आइकॉन यू कैन से, ठीक है। और इसको हम कर सकते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है। बट अगर हम इसको भी चाहें ना तो इसको भी हम कर सकते हैं, हमारे पास फंक्शनैलिटी है सेम वैसी। क्लिक करेंगे और इस पे जाएंगे तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मैं किसी भी कंपोनेंट को चाहूँ तो मैं उसको एक्सपोर्ट, जैसे इसको भी अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ से अगर एक्सपोर्ट नहीं भी आ रहा तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे लिखा आ जाएगा, ठीक है। देखिए प्रीव्यू भी आपके पास इसका आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाता है कि एसेट्स जो हमारे पास बेसिकली होती हैं, पिक्चर, इमेजेस, लोगोज, आइकॉन्स, इसको किस तरह से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, थर्ड पे है लेयर पैनल। तो समटाइम क्या होता है कि समटाइम अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये भी देखें बेसिकली मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। इसको अगर मैं और डीप डाउन जाऊँ तो ये देखिए 16 और 14 का समथिंग कुछ मेरे पास जो है ना रेशो आ रहा है, ठीक है। अब बेसिकली मुझे चाहिए अपने इस जो है ना एरो की एक प्रॉपर जो है ना, मुझे अपनी विड्थ और हाइट चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो आप देखिएगा यहाँ से मैं अगर लेयर ओपन करूँ तो लेयर्स में बेसिकली क्या हो रहा होता है, ठीक है। अगर मैं चले आपको पहले ये दिखा दूँ, ठीक है, कि सबसे मेन पे अगर मैं यहाँ से इधर आऊँ, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें लेयर्स यहाँ से नहीं मिल रही, ठीक है, यहाँ से नज़र नहीं आ रही, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अगर देखें मैं इस पे हॉवर करूंगा, जैसे हॉवर करूंगा तो मेरे पास ये देख रहे हैं, इस यहाँ पर आपने गौर करनी, जैसे मैं इस पे हॉवर करूंगा तो मेरे पास ये एक ब्लू सी जो है ना आउटलाइन आ जाएगी। अगर मैं इस पे क्लिक करूं और मैं जैसे जैसे हॉवर यहाँ पर करता जाऊंगा, ठीक है, तो मेरे पास जो है ये डिफरेंट फ्रेम जो है मेरे पास आता है। अगर मैं हेडर, ये देखें हेडर पे जाऊंगा तो ये हेडर के ऊपर चेंजिंग आएगी, देख रहे हैं। हेडर पे जाऊंगा, ये देखें, ये हेडर पे जाऊंगा तो हेडर पे चेंजिंग आ रही है। अगर मैं इसी तरह से नीचे मूव करूं, ठीक है, और डिफरेंट फ्रेम्स हैं बेसिकली मेरे पास, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से अपने पास बेसिकली इस तरह से अगर मैं इन फ्रेम्स को ओपन करके देखूं तो मैं इनको यहाँ से, ये देख रहे हैं, ये सारे ये इसको इंडिकेट कर रहे हैं बेसिकली। जैसे जैसे मैं हॉवर करता हूँ यहाँ से मैं लेयर पैनल से भी इसको कर सकता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि भाई अगर लेट सपोज मुझे इसका चाहिए तो मैंने इस पर क्लिक किया, अब मुझे एरो का एग्जैक्ट चाहिए, तो मेरे पास ये 16 14 का एक अजीब सा रेशो आ रहा है, बेसिकली इट्स अ वेक्टर, ठीक है। तो इसका मुझे कंप्लीट सही से मतलब साइज पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका जो पेरेंट एलिमेंट है जिस पे लिखा लिखा है आइकॉन, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे अब आप देखेंगे मुझे इसका जो है ना एग्जैक्ट मिल जाएगा कि क्या इसकी हाइट है और क्या इसकी विड्थ है, ठीक है। अच्छा, तो अभी जैसे हमने कुछ मेन जो फिग्मा के हमारे पास टिप्स थी या कहने फीचर्स थे उनको हमने देख लिया। अब हम जो है ना कुछ टिप्स को सीखते हैं कि जब भी हमें किसी भी पेज को क्रिएट करना है तो उसमें सबसे मेन टिप्स क्या है, या किसी वेबसाइट को भी इवन के क्रिएट करना है तो सबसे मेन टिप्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो तो हमने ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि हमारे पास जो है रिपीटेड कंपोनेंट्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। सो एट द फर्स्ट हैंड सिर्फ हमने ये चेक करना है कि हमारी जो पूरी वेबसाइट है उसमें जो है ना मतलब कि वही सेम कंपोनेंट, सिर्फ हल्की सी उसमें बस कंटेंट ही चेंज हो रहा है, बाकी उसकी जो स्टाइलिंग है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। तो सबसे पहले हमने उन कंपोनेंट्स को जो है ना अपने पास क्या कर लेना है, फाइंड आउट कर दें। तो सबसे पहला जो हमारे पास कंपोनेंट आता है वो क्या आता है, नैप बार। तो नैप बार एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि हर एक पेज पर होगा और ये
फॉर्चुनेटली ये जो कंपोनेंट होगा ना, ये बिल्कुल सेम रहेगा हर एक पेज के ऊपर, इसका कंटेंट भी सेम रहेगा। तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, हम उसको एक अपने वेब पेज को एक शक्ल देने के लिए हम सबसे पहले नैब बार की तरफ ही मूव करते हैं, जिसको हम हेडर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले नैब बार को ही क्रिएट करते हैं, देन फिर हम जो है ना नीचे की तरफ जो है ना मूव करते हैं। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग योर एप्लीकेशन और बिफोर क्रिएटिंग एनी पेज, ठीक है, इट्स गुड प्रैक्टिस कि आप यूं नहीं कि बस इस कंपोनेंट को देखो तो बस डायरेक्ट कोडिंग करें, नहीं, पहले आप उसकी एक हाई लेवल पे पूरा ओवरव्यू करें। ठीक है, पूरा चेक करें कि कितने कंपोनेंट्स मुझे इसमें यूनिक बनाने पड़ेंगे, मतलब ऐसे कंपोनेंट जो कि कहीं और जो है ना इस्तेमाल नहीं हो पाए, दैट आर यूनिक कंपोनेंट्स, और कितने ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि सिर्फ मैं वन टाइम बनाऊंगा और उसको मैं मल्टीपल जगह पर सेम ही उस कंपोनेंट को यूज करूँ, जस्ट बाय चेंजिंग इट्स कंटेंट लिटिल बिट। ठीक है, तो ये हम देखना। अच्छा चलें, ये तो हमें समझ आया कि भाई नैप बार तो अब करना ही करना है, और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या है, फुटर है, तो फुटर भी ऑलमोस्ट सारे पेजेस में होता है, तो ये भी हमें करना ही करना है। तो चलें, ये तो ठीक हो गया, सही है। अब क्या है कि भाई अब हम क्या करते हैं, अब हम ये चेक करते हैं कि और इसके अलावा कौन सा कंपोनेंट। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो चलें, ये तो एक यूनिक कंपोनेंट है, ये भी यूनिक है बिकॉज इट्स अ स्लाइडर। ठीक है, तो ये भी यूनिक है, बट अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक ये यू कैन से एक टैग आ रहा है, और वी कैन से एक टाइटल सा आ रहा है। ठीक है, और उसके नीचे बल्कि ये टाइटल है, इसको हम टैग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो है एक दो बटन आ रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ये अगर हम इसको फीचर्स के साथ डेवलप करेंगे तो ये बेसिकली एक स्लाइडर है, स्लाइडर की शक्ल इख्तियार करें। अगर हम यहाँ पर भी आए तो ये क्या आपको सेम स्टाइलिंग नहीं लग रही, यहाँ पर भी वही सेम स्टाइलिंग है, वही सेम टाइटल है, इवन के दोनों का टेक्स्ट भी सेम है और कलर्स भी सेम है, और यहाँ पर भी वही दो बटन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ हो रही है, जस्ट यहाँ पर ये बटन डिफरेंट है से और कंटेंट डिफरेंट है। और अगर मैं नीचे में उतरूँ यहाँ पर तो ऑलमोस्ट ये वाला जो कंपोनेंट है ये मेनली दिस वन, ठीक है, दिस वन, ये वाला जो बार है, ये एक पूरा जो रैपर है और वी कैन से कंटेनर है, ये बहुत यूज हो रहा है। तो एक कंपोनेंट हमारे पास रीयूजेबल कंपोनेंट ये भी बन गया। ठीक है, तो इस इट्स मीन कि इस भी कंपोनेंट को हम एक दफा भी क्रिएट करेंगे और मल्टीपल जगह पर यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे पास अभी तक के लिए कितने आगे, तीन आगे, पहला नैप बार, दूसरा ये वाला, और तीसरा फुटर। ठीक है, तो ये तीन ऐसे कंपोनेंट जो हर एक पेज में यूज हो रहे हैं और ऑलमोस्ट सेम है, बल्कि जो फुटर और नैप बार है वो तो सेम ही है। और जो ये वाला हमारे पास कंपोनेंट है, इसमें सिर्फ कंटेंट बदल रहा है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। आप देखें जैसे यहाँ पर जो है ना हमारे पास ये नहीं, तो ये थोड़ा सा हमें फंक्शनैलिटी इसमें हल्की सी ऐड करनी होगी कि हम वो भी हम करके देखेंगे जब हम अभी कोड में जाएंगे, तो उसमें देखेंगे कि भाई अगर ये कंटेंट डिफरेंट है तो इसको हम किस तरह से सेट कर सकते हैं, इसको हम किस तरह सेट कर सकते हैं। और ये तो सिर्फ टेक्स्ट वो है, कंटेंट है, तो इसका इतना मसला नहीं, इसको हम जस्ट टेक्स्ट दे के कर सकते हैं सेट, इसका मसला नहीं है। तो बेसिकली अभी के लिए हम ये वाला कंपोनेंट भी एक ही बनाएंगे और फिर सब जगह यूज करेंगे, और नैप बार भी। ठीक है, और अगर मैं आगे की तरफ मूव करूं तो ये हमारे पास चलें, बेसिकली इसमें भी देखा जाए तो ये हमारे पास सेम ही रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास साइन अप साइन इन का पेज है। ठीक है, तो इसका इतना इशू नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आए तो मेनली ये भी हमारे पास वही पेज है जो हमने पहले देख कर आए हैं। ठीक है, इसमें इसमें हम बेसिकली यहाँ पर जो है ना ये वाले जो पेजेस हैं, इसमें जो है ना ये कुछ हमें एडिशनल कंपोनेंट सिंगल सिंगल फॉर्म में दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका इशू नहीं। अच्छा, अगर हम विश लिस्ट पे आए तो विश लिस्ट में क्या है कि भाई ये जो कार्ड्स हैं, अच्छा एक चीज़ और, बल्कि हमने दो कंपोनेंट, बल्कि सॉरी तीन कर लिए, अब जो चौथा कंपोनेंट है मतलब के फोर्थ कंपोनेंट, वो ये कार्ड भी है, ये वाला कार्ड, ये प्रोडक्ट कार्ड जो है, ये देख रहे हैं आप, सारे कार्ड ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, किसी में भी कोई फर्क नहीं। अगर ये आपको ये ऐड टू कार्ड लिखा आ रहा है तो ये आपको थोड़ा, तो बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, ये हम फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं कि जब आप इस कार्ड पे हॉवर करेंगे तो ये ऐड टू कार्ड नज़र आ जाए आपको, सो इट इज़ अ बटन। तो इसका कोई इशू नहीं, तो ये हर एक कार्ड पे होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कुछ ऐसा तो नहीं ना कि इस प्रोडक्ट के ऊपर ऐड टू कार्ड नहीं होगा और इस प्रोडक्ट पे होगा, इसको नहीं आप ऐड कार्ट में ऐड कर सकते, तो ऑब्वियस सी बात सारे कर सकते हैं, तो ये कंसिस्टेंसी रहेगी। ठीक है, तो कार्ड सिमिलर है, बट ये इस कार्ड के अंदर
इस वाले कार्ड में और इस वाले कार्ड में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मेनली इस वाले कार्ड के अंदर जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ये मिसिंग है इस वाले कार्ड के अंदर। तो ये भी हम वाया यूजिंग कंडीशन हम ये सेट कर सकते हैं कि हमें जो है, अगर बेसिकली कंपोनेंट एक ही होगा लेकिन हम इस पे कंडीशन सेट करेंगे कि भाई जब आप जब हम इस कार्ड को विश लिस्ट में यूज़ कर रहे होंगे तो उस टाइम पे जो है ये वाले जो रेटिंग है ये नहीं नज़र आएगी, और अदरवाइज नज़र आएगी। वो हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं इस काम को। बाकी जो ऐड टू कार्ड है इसका इशू नहीं है, ये हम हॉवर के थ्रू जो है ना इसको सेट कर सकते हैं। तो मेनली मैं आपको बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है, अभी हम कोड की तरफ मूव करते हैं तो मैं जल्दी से आपको ये स्ट्रक्चर की थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को एक हाई लेवल पे आइडिया हो जाए, ताकि फिर इसको बेस्ट तरीके से किसी भी वेबसाइट को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर मैं इसकी सीएसएस करके दिखाऊंगा तो उसका फायदा नहीं, क्योंकि सीएसएस तो ऑब्वियस सी बात है होनी ही होनी है। वो जो इसमें दिखाई गई है उतनी ही आपको करनी पड़ेगी, उसमें कोई नहीं है, मतलब कि उसमें कोई भी जो है ना वो नहीं है, दूसरी राय नहीं है, ठीक है, वो आपको बनानी ही पड़ेगी, या वी कैन से कि करनी ही पड़ेगी, ठीक है। बट ये है कि जिस चीज़ को हम टिप्स को जहां पर हम यूज कर सकते हैं, ट्रिक्स को यूज कर सकते हैं, हम वहां पर देखते हैं कि किस तरह से हम उस चीज का एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एक चीज जहन में रखें, मुझे ये बताएं कि अब देखें, अगर आप इस पूरी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को देखें बिल्कुल हाई लेवल पे, तो आप देख सकते हैं कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबके जो लेफ्ट और राइट साइड है ना उनकी स्पेसिंग जो है ना सिमिलर है। अगर आप पूरी वेबसाइट में नीचे तक मूव करें तो सबकी जो स्पेसिंग है ना वो बिल्कुल एज इट इज सिमिलर है। सिर्फ फुटर के भी स्पेसिंग सिमिलर है, सिर्फ जो है कलर चेंज है, ठीक है। और अगर मैं ऊपर मूव करूं, ठीक है, तो हमारे पास जो तो हमारे पास जो नैप बार है, ठीक है, इवन के जो हमारे पास ये नैप बार है, तो इस नैप बार की भी जो साइडों की स्पेसिंग है वो सेम है, लेफ्ट एंड राइट साइड। इवन कि अगर मैं दूसरे पेज पर भी आऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर भी यहाँ पर स्पेसिंग सेम है, क्योंकि यहाँ पर ये पिक्चर है तो ये पूरी आ जाएगी, इसका इतना इशू नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो यहाँ पर भी सेम है, ठीक है, यहाँ पर भी सेम है, हर पेज पर सेम स्पेसिंग है साइड से। तो बेसिकली ये क्या चीज़ है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है, क्योंकि जब आपके पास मोस्टली ओवरफ्लो का जो आ रहा होता है ना इशू, के एक्स एक्सिस के ऊपर आपकी वेबसाइट जो है ना ओवरफ्लो, उसकी वजह ये होती है कि आपके जो सेक्शंस क्रिएट हो रहे होते हैं, ये डिफरेंट सेक्शंस जो बन रहे होते हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ये पूरे पेज का कोड आप एक फाइल में नहीं करते, आप डिफरेंट कंपोनेंट्स बना लेते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो कंपोनेंट्स और वी कैन से सेक्शंस बन रहे होते हैं, इनमें कंसिस्टेंसी नहीं होती, इनकी विड्थ, किसी की विड्थ कुछ, अच्छा हाइट से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हाइट पे आपकी ओवरफ्लो का इशू नहीं होता, क्योंकि वो तो आप स्क्रॉल कर सकते हैं ना इस तरह से करके, बट ओवरफ्लो का इशू होता है जब आपकी वाई एक्सिस के ऊपर इस तरह से आपकी जो वेबसाइट है ना वो हॉवर सॉरी स्क्रॉल हो रही होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे वो बैड एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे होते हैं कि उनकी जो बेसिकली विड्थ होती है ना, हम उसको विड्थ नहीं जो है ना कंसिस्टेंट, अगर हम विड्थ कंसिस्टेंस रख रहे होते हैं, कंसिस्टेंसी जो है विड्थ में रख रहे होते हैं, तो फिर हम जो है किसी का मार्जिन ज़्यादा होता है, किसी की पैडिंग ज़्यादा होती है, दैट्स वाई वो कंपोनेंट हमारा एक भी अगर कंपोनेंट वेबसाइट में से ओवरफ्लो करता है तो उसकी वजह से पूरी वेबसाइट के नीचे एक स्क्रॉल बार आ जाता है एक्स एक्सिस के ऊपर, जिसकी वजह से फिर वो पूरी वेबसाइट ओवरफ्लो हो रही होती है, और फिर हमें पता भी नहीं चलता कि किस एलिमेंट की वजह से ये परफॉर्म हो रहा है। तो हम उस चीज़ से बचने के लिए स्टार्टिंग में एक हल निकाल लेते हैं, उस हल को हम क्या कहते हैं, सिंपली मैंने यहाँ पर चले उस हल को हम कहते हैं रैपर, ठीक है। बेसिकली रैपर से क्या मुराद है कि एक मैं अपने पास सीएसएस की क्लास क्रिएट कर लूंगा जो कि मेरी अपनी कस्टम क्लास होगी, जिसको मैं नाम दे दूंगा रैपर का, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, फिर जितने भी अपने एलिमेंट्स बनाऊंगा, जितने भी कंपोनेंट बनाऊंगा, उनका जो मेन कंटेनर होगा उसके ऊपर उसको अप्लाई कर दूंगा। तो उससे क्या होगा कि जितने भी सेक्शंस बनेंगे उनकी जो विड्थ रहेगी, मार्जिन रहेगा, उसमें कंसिस्टेंसी होगी, मतलब कि उसकी उन सब सेक्शंस की विड्थ भी सेम होगी, मार्जिन भी सेम होगा, पैडिंग भी सेम होगी। दैट्स वाई वो इस तरह से, जैसे ये सब कंपोनेंट एक लाइन के अंदर बिल्कुल बिल्कुल कह लें कि इक्वल मार्जिन के साथ ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड आ रहे हैं, इसी तरह से वो भी शो होंगे, ठीक है। तो सिंपली मैं अपने
कोडिंग वाले पोर्शन में आ जाता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। अच्छा, ये मेरे पास सिंपल नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ हुआ है, सर्वर भी चल रहा है मेरे पास। मैंने इसलिए क्योंकि आई होप सो कि आप सभी को नेक्स्ट जेएस का जो प्रोजेक्ट की इनिशियलाइजेशन होती है वो आपको आती होगी। अगर नहीं आती तो यू कैन चेक इट फ्रॉम द नेक्स्ट जेएस ऑफिशियल वेबसाइट के, किस तरह से आप नेक्स्ट जेएस की जो प्रोजेक्ट होता है उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, वीएस कोड में आकर। सही है। और मेरा सर्वर भी npm रन डव पे चल रहा है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम मैं क्या करता हूँ, अपने पास सिंपल src के फोल्डर में आता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ग्लोबल डॉट सी एस एस की फाइल, तो सबसे पहले यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर मेरे पास ये देख सकते हैं एक क्लास बनी हुई। तो बेसिकली जब हम टेलवेंट में काम करते हैं तो बेसिकली ये एक टेलवेंट सी एस एस क्या है, ठीक है। तो टेलवेंट सी एस में हमारे पास ये लेयर का डायरेक्टिव होता है, इसके अंदर हम ये यूटिलिटीज जो बेसिकली क्लास है जो कि टेलवेंट सी एस की बिल्ट इन है उसको हम पास करके, और यहाँ पर हम अपनी क्लासेस को, कस्टम क्लासेस को डिफाइन कर सकते हैं वाया यूजिंग दिस अप्लाई डायरेक्टिव, ठीक है। तो सिंपल इसको हम लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। ये सिंपल, ये आप समझ लें कि सिंपल ये क्लास जैसे हम सीएसएस में बनाते हैं ये वो क्लास है, उसी तरह से हम डॉट के साथ क्रिएट कर रहे हैं और ये उसका नाम है, ठीक है। और अप्लाई का डायरेक्टिव आपने लाजमी शुरू में लगाना है बिफोर राइटिंग एनी स्टाइल, ठीक है। तो अब ये क्या किया कि अब सिंपल यहाँ पर हमने टेलमेंट सीएसएस की ही कुछ क्लासेस लिख दी हैं और इसको, उन सब क्लासेस को एक क्लास का नाम दे दिया है, क्या, रैपर क्लास का नाम, ठीक है। तो अभी हम चल के देखते हैं कि इसको हम किस तरह से जो है ना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी से अपने, तो मैं जल्दी से यहाँ पर चलता हूँ अपने पेज की तरफ, ठीक है। और पेज की तरफ जाकर ये मेरे पास होम का सिंपल फंक्शन बना हुआ है। अच्छा, सबसे पहले बताएं कि अगर मैं अपना यहाँ से आकर देखूँ क्रिएट नेक्स्ट ऐप लोकल होस्ट चेक करूँ तो मेरे पास क्या है, सिंपल मेरे पास जो है मेरा एक ब्लैंक पेज ओपन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, नैप बार क्रिएट करना है, ठीक है। ओके हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली अपने पास एसआरसी में आता हूँ, जल्दी से यहाँ पर कंपोनेंट्स के नाम से एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और इस कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैंने क्या किया कि नैव बार का जो है कंपोनेंट क्रिएट किया, ठीक है, कंपोनेंट्स के फोल्डर में, ठीक है। और देन फिर यहाँ पर मैं जल्दी से आके, यहाँ पर मैंने जल्दी से आकर नैव बार का एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करते हैं हेडर, सही है। और अगर हम ये हेडर कर लें, ठीक है, और इसके बाद अगर हम यहाँ पर चल के देखें, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम आए तो हम अपना आप देखते हैं कि किस तरह से हम एक एक एलिमेंट की जो है ना, जिसको हम कहते हैं ना कि जब हम फिग्मा को यूज करते हैं तो वी कैन क्रिएट द पिक्सल परफेक्ट वेबसाइट। तो उसका मतलब ये होता है कि हमें एक एक एलिमेंट की विड्थ और हाइट मिल रही होती है जिसकी वजह से इन पिक्सल्स, ठीक है, रिमेंबर, वो जो विड्थ और हाइट होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, पिक्सल्स की फॉर्म में होती है। तो उससे क्या होता है कि हम एक एक पिक्सल की मेजरमेंट करके जब काम करते हैं तो दैट इज कॉल्ड पिक्सल परफेक्ट वेबसाइट, ठीक है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन कर दूं, ठीक है, और जूम इन करने के साथ साथ अगर मैं इसको मूव करूं और जैसे इस पे क्लिक करूंगा इस एलिमेंट पे, बेसिकली हेयर, ठीक है, इस हेडर वाले, यहाँ से हेडर वाले फ्रेम पे, तो मेरे पास देखें इसकी हाइट आ गई। हाइट क्या है, 38 पिक्सल, ठीक है। और विड्थ भी है, ठीक है। बट अभी अगर मैं विड्थ यहाँ पर ना दूं और जस्ट मैं इसको हाइट दे के देखूँ, और लेट्स सी व्हाट विल हैपन, सही है। और मैं इसको करता हूँ 38 पिक्सल, ठीक है। क्योंकि हमने कस्टम हाइट देनी तो इसलिए मैंने स्क्वायर नोटेशन का यूज करके उसमें डायरेक्टली दे दिया। और मैं इसको एक बॉर्डर भी दे देता हूँ ताकि मुझे ये अपेयर भी हो जाए, और बॉर्डर का कलर मैं रख देता हूँ ब्लैक, ठीक है, बॉर्डर ब्लैक। और अभी हम चल के देखते हैं क्या हमारे पास यहाँ पर शो नहीं, यहाँ पर तो शो ही नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है क्योंकि ये जो नैब बार का कंपोनेंट है इसको अभी तक हमने रेंडर नहीं किया है, सिर्फ कंपोनेंट्स के फोल्डर में बनाया। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, ऐप में जाऊंगा, लेआउट में जाऊंगा, क्योंकि ये मुझे अपना जो नैप बार का कंपोनेंट है हर एक पेज में चाहिए, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पर नैप बार के अंदर जो है डायरेक्टली यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इस तरह से करके मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर क्या करूँगा, इंपोर्ट कर लूंगा। तो जैसे मैं इसको यहाँ पर लेआउट में इंपोर्ट करूंगा तो अब ये जितने भी हमारे पेजेस क्रिएट होंगे फर्दर, उन सब पेजेस के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं, ये पूरी इसकी हाइट आ गई, मतलब पूरी विड्थ आ गई, और ये इसकी 38 पिक्सल हाइट आ गई। अब हम देखते हैं कि अब हमारा ये जो कंपोनेंट है ना, बेसिकली दिस वन, ठीक है, ये हमारे पास ये जो हेडर है, ठीक है, ये हेडर टॉप से इसकी कितनी जो है ना बेसिकली
लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये टॉप लिखा हुआ है, टॉप 88 पिक्सल लिखा है, इसका मतलब कि ये टॉप से 88 पिक्सल जो है नीचे है। तो क्योंकि ये देखें अभी अगर हम देखूं तो ये बिल्कुल ऊपर स्टिक हुआ हुआ है, तो मैं इसको नीचे लाने के लिए सिंपली क्या करूंगा, मैं नैप बार में जाता हूँ, ठीक है, और इसको क्या करूंगा, एम टी करके, और मैं यहाँ से देता हूँ 80 पिक्सल। तो बेसिकली मैंने इसको टॉप मार्जिन टॉप क्या दे दिया, 80 पिक्सल। तो अब ये मेरा नीचे आ जाएंगे, देखें यहाँ पर आ गया। लेकिन अब एक मसला आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि अगर मैं इसको जूम आउट करूँ, ठीक है, तो अगर आप देखें तो हमारी जो है ना लेफ्ट और राइट साइड पे एक स्पेसिंग आ रही है, और जो कि पूरी आ रही, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी रैपर क्लास बनी हुई है उसका काम आएगा। तो मैं क्या करूँगा कि क्योंकि अगर मैं आपको आकर दिखाऊं यहाँ पर, अगर मैं अपनी बेसिकली ग्लोबल डॉट सी एस एस की फाइल को ओपन करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया हुआ है, अप्लाई का डायरेक्टिव यूज करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये क्या क्लास शो करी, ये क्लास बेसिकली शो करी कि जो जिस भी सेक्शन या डिव या कंटेनर पे मैं ये अप्लाई करूंगा रैपर, तो उसकी बेसिकली जो विड्थ होगी वो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 1280 पिक्सल। मतलब कि मिनिमम उसकी विड्थ जितनी भी होगी, ठीक है, लेकिन जब बढ़ती 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 वो कहाँ पर आकर स्टॉप हो जाएगी, 1280 पिक्सल्स पे स्टॉप हो जाएगी, इससे ज्यादा वो इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक फिक्स जो है उसकी पिक्सल सेट करी। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कस्टम अपनी सेट करना, जैसे यहाँ पर तो 7 एक्सल नॉर्मली हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 1170 यूज करना है, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। ये कस्टम वैल्यू इस तरह से आप देंगे, बट मैं इसको जो है इस तरह से ही रखता हूँ, जो कि मेरे पास एक बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट है, वो है 1280 पिक्सल, बेसिकली 80 रैम इक्वल्स टू 1280 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, MX4 बेसिकली जब हम जो है ना स्मॉल स्क्रीन पर होंगे तो उस टाइम पे, क्योंकि ये जो हमारी विड्थ होगी ये मैक्स है, ठीक है, स्मॉल जितनी भी हो सकती है, ठीक है। अगर मैं चाह दिखाऊं, चले मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, रैपर लिखूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली, अच्छा ये इंटेलिजेंस नहीं देगा, ठीक है, ये याद रखना। अगर मैं इसको इंटेलिजेंस, तो नो सजेशन, सजेशन नहीं आएंगे, ठीक है, बट ये अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर आकर, तो ये देखिए ये मेरी अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। अगर आप देखें तो बेसिकली ये मेरी अब कितनी हाइट, सॉरी इसकी विड्थ कितनी है, ये मैक्स 1280 पिक्सल्स है इसकी विड्थ, ठीक है। तो अगर लेट सपोज अगर हम यहाँ पर आकर इसकी बेसिकली चेक करें कि इसकी विड्थ कितनी है, और अगर मैं इसको हेडर को अपने चेक करूँ, ठीक है, तो इसकी विड्थ मेरे पास क्या आ रही है, 1170, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह से हम करते हैं, ठीक है, कि अगर मैं आपको शॉर्ट करके दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट पर जाऊं, तो मेनली मैं आपको ये चीज़ शो करता हूं, ठीक है, कि बेसिकली जो ये वाली हमने MX4 लगाया, इसका क्या मतलब है। अगर मैं इसको हटा दूं, लेट सपोज मैं इसको कट कर दूं, तो देखिएगा अब ये बिल्कुल इसके साथ क्या हो जाएगा, देखे, टच हो जाएगा, ठीक है, कॉर्नर टच हो जाएंगे। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई मार्जिन थोड़ा सा होना चाहिए ताकि बुरा ना लगे, क्योंकि जो छोटा है, जो यहाँ पर है बिल्कुल स्मॉल स्क्रीन, वहां पर अभी हमारी इसकी जो मैक्स विड्थ है वो 7 एक्सल नहीं है। तो ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि कब तक बढ़ेगा, जब तक इसकी मैक्स विड्थ जो है ना पूरी नहीं हो जाती। तो इसी तरह से आगे चल के मैंने जब स्मॉल पॉइंट पे हम ब्रेक पॉइंट पे आएंगे, तो इसकी मार्जिन थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर मिड पे थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा, और देन फिर फर्दर आगे हम देख के चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर टैबलेट पे आते हैं तो इतना इतना इतना, और लार्ज स्क्रीन पर ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये टच हो रहा है, ठीक है, लार्ज पे टच, तो इसका इतना इशू नहीं होता, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब मैं एक चीज़ दिखाऊं, ये प्रॉपर्टी क्यों लगाई है। अगर मैं इसको हटा दूं, लेट सपोज अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, तो ये क्या होगा कि आपका ये साइड पर लग जाएगा, ये देख रहे हैं। अभी मैं आपको अगर करके दिखाऊं, ठीक है, एक सेकंड अगर आप मुझे दें, ठीक है, तो ये देखिएगा कि अभी जब हम इसको, हाँ, तो ये देख रहे हैं कि ये बेसिकली आपका जो एलिमेंट है ये सेंटर में नहीं आ रहा, ये इधर एक साइड पे लगा हुआ है। ये बेसिकली जो स्पेसिंग आ रही है वो इसकी वजह से आ रही है, ये जो है ना MX8, तो इसकी वजह से ये स्पेसिंग यहाँ से भी आ रही है, और कुछ स्पेसिंग यहाँ पर भी है, लेकिन ये एक साइड पे सेंटर में नहीं है। तो बेसिकली इसको पेज के बिल्कुल सेंटर में करने के लिए, यानी कि यहाँ से भी सेम मार्जिन और यहाँ से भी सेम मार्जिन देने के लिए, हम क्या करते हैं, हम इस पॉइंट पर आकर बेसिकली लार्ज ब्रेक पॉइंट पे आके MX ऑटो कर देते, तो अब देखें सेम आ गया।
ठीक है, बिल्कुल सेम स्पेसिंग होगी। ठीक है, तो ये एक पूरा एक रैपर होता है जिसको हम रैपर कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप मेनली यही चीज होती है। अब इसमें आप मार्जिन को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो और मैक्स विड्थ को भी। तो ये हमारे पास रैपर क्लास होगी, तो ये हमने इस पे फिक्स कर दी। अब आप अगर आप देखें तो हमारा नैप बार काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, देखें जैसे यहाँ पर है एग्जैक्टली यहाँ पर, हाँ यहाँ पर जो है कितना है, 1170 पिक्सल है। मेरा यहाँ पर 1280 पिक्सल पे है। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट है, चाहते हैं तो इसको आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, अच्छा समटाइम क्या होता है कि आपकी ना जूम इन, ये देख रहे हैं जूम इन जो आपका पेज का होता है ना, जूम इन जूम आउट। ठीक है, तो इसकी वजह से भी आपको समटाइम जो है ना हो रहा होता, तो आप मेनली 90 पे या 80 के ऊपर आप अपना नॉर्मल जो स्क्रीन होती है ना उसको चेक कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर स्क्रीन साइज। ठीक है, अच्छा अब हमारा नैप बार हो गया, काफ़ी इसमें टाइम हमारा लग गया, बट हमने बेसिक क्लास को सीख लिया। अब हम जल्दी से जो है चलते हैं, अगर मैं आपको एक चीज़ और करके दिखा दूँ। ठीक है, कि जैसे लेट सपोज अब ये है, तो ये बेसिकली क्या होगा, एक सिंपल एचआर होगा। अगर हम इसको टॉप से देखें, ठीक है, तो अगर हम इसको टॉप से देखें तो ये कितना आ रहा है, 142 पिक्सल्स। ठीक है, तो मैं इसको अगर यहाँ पर नैप बार में आऊँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि हेडर तो बना लिया ऊपर, तो हेडर में क्या आएगा, बेसिकली हेडर में तो आएगा नैप बार। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, एचआर करके, ठीक है, एचआर करके और इसको मैं क्लास दे दूँ। ठीक है, और इसको मैं क्या कह दूँ, टॉप या एम टी करके, एम टी और 142 पिक्सल। ठीक है, और इसको भी मैं कुछ बॉर्डर दे देता हूँ। ठीक है, या इसको मैं बल्कि बॉर्डर नहीं भी दूँ अगर, तो ये देख रहे हैं आप मेरे पास, तो ये मेरे पास कितना आ गया, अगर मैं इसको करूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर बेसिकली शो हो रहा है विच इज वेरी लेंदी। ठीक है, तो मैं क्या इसको करता हूँ कि अगर मैं इसको टॉप से बेसिकली करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, अच्छा बेसिकली क्या हो रहा है कि ये इससे जो है ना बेसिकली कर रहा है, ये जो है ना इससे ये ले रहा है। ठीक है, तो लेकिन हालांकि ये इससे नहीं है, ये टॉप से आ रही है। ठीक है, तो इसको एग्जैक्ट अगर मुझे यहाँ पर देना है, तो मैं क्या करूँगा कि बेसिकली मैं अब कैलकुलेशन करूंगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन कैसे करूंगा कि अगर देखा जाए तो मेरे पास ये कितनी आ रही है, ये आ रही है वन, बेसिकली ये इसका टॉप कितना आ रहा है, 88। ठीक है, ये क्या आ रही है, 88। ठीक है, और उसके बाद इसकी भी इंक्लूड है लेंथ, हाइट सॉरी, तो इसकी भी हाइट इंक्लूड है और ये आ रही है 88। ठीक है, और मुझे इसकी बेसिकली ये गैप को निकालना है कि ये गैप कितना है, ये बिटवीन दिस एच आर एंड दिस। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपली अगर अपने पास कैलकुलेटर ऑन करूँ, ठीक है, तो कैलकुलेटर अगर मैं ऑन करूं यहाँ पर, ठीक है, हेयर, ठीक है, अगर मैं सिंपल कैलकुलेटर ऑन करूं, ठीक है, तो अगर हम अपनी कैलकुलेशन करें, कैसे कैलकुलेशन होगी कि सबसे पहले हम अपनी टॉप वैल्यू देखें कि इसकी बेसिकली इसकी जो टॉप वैल्यू वो, उसके बाद उसमें प्लस करें इस हेडर की स्नैप बार की हाइट को विच इज 38 पिक्सल, और इसको इक्वल करें तो कितना बन गया, 126। ठीक है, अब ये जो 126 हमारे पास बना है, अगर मैं इसको याद रखूं अपने जहन में, और मेरे पास इसकी टोटल कितनी आ रही है, इसकी कितनी आ रही है, 142। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूँ, 142 में से माइनस कर दूँ 126, तो मेरे पास बन रहा है 16। तो इसका मतलब कि बेसिकली यहाँ इनके दरमियान जो ये गैप है, ये क्या है, 16 पिक्सल्स का गैप है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, बजाय के इस तरह से करूँ, मैं कर देता हूँ 16 पिक्सल। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पर ये आ जाएगा, और ये बिल्कुल परफेक्ट इसके जो है ना यहाँ पर आ जाएगा, इफ यू कैन सी दिस हेयर। ठीक है, ये थोड़ा सा बिल्कुल लाइट सा कलर है, तो माइट बी पॉसिबल कि आपको नजर ना आ रहा हो, बट ये आ गया है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं अपने, अच्छा अब इसमें किस तरह से नैप बार बनेगा, और फर्दर वो सीएसएस है तो उसको आप बड़े अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कि हम जस्ट इसको, इसका जस्ट जो है ना जो स्ट्रक्चर है उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो अभी हमने और भी यहाँ पर भी करना है काम, इस कंपोनेंट पर भी काम करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चलता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन की फंक्शनैलिटी को देखते हैं, और अब हम देखते हैं कि मेनली क्या है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर मैं मूव करूँ यहाँ से, थोड़ा सा नीचे मूव करूँ, अच्छा ये देखें जैसे ये चीज़ है ना एक, ठीक है, तो ये भी आप सिंपली कर सकते हैं, बट अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर आऊँ, ठीक है, तो इसको बेसिकली तो हमें ये चीज़ क्रिएट करनी है, ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ बनानी है हमें। तो ये चीज बनाने के लिए सबसे पहले देखें, स्ट्रक्चर को फॉलो किया करें। कभी भी आपको अगर स्टाइलिंग अच्छी करनी है तो स्ट्रक्चर को फॉलो करें। कैसे फॉलो करेंगे कि आप ये देखें
सबसे पहले हाई लेवल पे आपके पास ये एक कंटेनर है। ठीक है, ये एक हाई लेवल पे ये एक बड़ा सा कंटेनर है। इसके अंदर आप देखें कि मेन आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं। तो मेरी नज़र में इसमें मेन दो एलिमेंट्स हैं। एक पार्टीशन ये बन रहा है, अगर हम इसकी पार्टीशन करें तो एक डिव ये बनेगी, एक कंटेनर बेसिकली ये बनेंगे जिसमें ये दोनों एलिमेंट्स होंगे, और एक कंटेनर ये बनेगा जिसमें ये मतलब बेसिकली ये एक एलिमेंट होगा। सही है, तो अगर मैं क्या करूँ, एक जो है ना एक कंटेनर बना दूं जिसको मैं क्या क्लास दूंगा, अगेन मैं उसको कौन सी क्लास दूंगा, रैपर की क्लास दूंगा, ताकि जो मेरे नैव बार की विड्थ बनी है और साइड पे मार्जिन या सारी प्रॉपर्टीज हैं, वही प्रॉपर्टीज इस पर भी अप्लाई हो जाएंगी, जिसकी वजह से इसका लेफ्ट और राइट साइड इक्वल रहेगी। ठीक है। सो जो मेन ये वाली डिव है जो कि अभी ब्लू बॉर्डर से हाईलाइटेड है, तो उसके ऊपर मैं क्या अप्लाई कर दूंगा, रैपर क्लास। उसके अंदर अगर मैं देखूं तो मेरे पास दो डिव आ रही हैं, और अगर मैं उस पर बेसिकली फ्लेक्स अप्लाई करूं और उसको जस्टिफाई बिटवीन कर दूं, ठीक है, तो ये दोनों अपने अपने कॉर्नर पे लग जाएंगी। ठीक है, तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं आऊँ, ठीक है, और इस कंपोनेंट का हम क्या नाम रखते हैं, इस कंपोनेंट का अगर मैं नाम रखूँ टाइटल बार। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि ये हर एक जो है ना, यू कैन से कि हर एक एलिमेंट पे एज एन टाइटल शो हो रहा है, तो उसको मैं टाइटल बार का ही नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो टाइटल बार का अगर मैंने इसको नाम दिया तो मेन ये मेरे पास इसका डिव आ गया। ठीक है, जिसको मैं क्या करता हूँ, जिसको मैं रैपर की ही क्लास दे देता हूँ। ठीक है, जल्दी से रैपर की क्लास देता हूँ, इसको भी मैं बॉर्डर देता हूँ ताकि हम इसको विजुलाइज कर पाएं। ठीक है, बॉर्डर 2 दिया। ठीक है, और इसको ऑब्वियस सी बात है कि मुझे कुछ हाइट भी देनी होगी। हाइट कैसे पता लगेगी, क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर हाइट आ गई, क्या है, 108 पिक्सल्स। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 108 पिक्सल्स कर दूंगा। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, और अभी हम चल के देखते हैं तो यहाँ पर शो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको रेंडर नहीं करवाया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पेज पर आता हूँ और यहाँ पर जो है अब मैं अपने पास टाइटल बार को रेंडर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर रेंडर होगा। सो होपफुली यहाँ पर देखें ये जो है ना ग्रे के अंदर शो होगा, बट मैं इसकी जो इसका जो बॉर्डर का कलर है मैं इसको थोड़ा सा डार्क करता हूँ ताकि आप जो है उसको अच्छे से विजुअलाइज कर पाएं। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको यकीनन नजर आ गया होगा। ठीक है, अब देखें ये जो है ना इसके साथ जो है ना इस वाले बेसिकली एचआर के साथ जो है ना रैप हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको ऑब्वियस सी बात है कि इसको ना कुछ मार्जिन देना है ऊपर से। अगर आप यहाँ पर देखें ना तो एक मार्जिन आ रहा है, यहाँ पर भी इक्वल मार्जिन है, तो बेसिकली इक्वल मार्जिन है। अब देखें अगर मैंने मार्जिन चाहिए तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास ऐसे डिजाइन होते हैं कि जिसमें अगर हम एलिमेंट पे क्लिक करें और फिर होवर करें उसकी साइडों पे अराउंड करें, तो हमारे पास उसके जो है ना बेसिकली मिल जाता है कि इस एलिमेंट में और इस एलिमेंट के दरमियान कितनी मेजरमेंट है, कितना गैप है बेसिकली। बट जो हमारे पास ये वाली फाइल है इसके अंदर हमारे पास जो है वो चीज़ नहीं शो हो रही। ठीक है, सो दैट्स वाई मैं क्या करूँगा कि मैं जो है अब थोड़ा सा अपना दिमाग जो है ना चलाऊंगा। ठीक है, तो इसमें हम करना पड़ता है बिकॉज सम टाइम होता है कि हमें नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ मिली होती, तो थोड़ा बहुत जो हमारे पास डिफरेंस होता है वो चल जाता है, इट्स नॉट एन इशू। अच्छा, अभी के लिए मुझे जो है ना एग्जैक्टली मैं उसको अंदाज़ा नहीं लगा सकता, तो मैं क्या करता हूँ आपको दिखाने के लिए एक ये भी फंक्शनैलिटी होती है कि हम इस पूरी को प्रीव्यू भी कर सकते हो। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये बेसिकली प्रीव्यू और वी कैन से प्रेजेंट हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, इन है वेबसाइट फॉर्म और वी कैन से प्रोटोटाइप फॉर्म। ठीक है, तो अभी ये मेरे पास अगर यहाँ पर ओपन होगी, सो नाउ यू कैन सी के हमारे पास जो है यहाँ पर ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो अब जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि ये ओपन हो चुकी है। अगर मैं यहाँ से इसका बेसिकली थोड़ा सा इसको मैं जूम इन, जूम डिवाइस टू फिल स्क्रीन, अगर मैं इस तरह से इसको करूँ, ठीक है, 100% पे, तो हमें कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि भाई कुछ बना हुआ है सामने हमारे। ठीक है, तो अब ये आ गया। अब बेसिकली हम इस जो है ना मार्जिन को देखना चाह रहे हैं कि इस अपने एलिमेंट को मैं कितना मार्जिन दूँ, तो मेरे लिहाज से आई थिंक सो कि ये तकरीबन तकरीबन आई थिंक सो कि ये होगा कोई चले ट्राई करके देखते हैं कि जो हमें अंदाजन ठीक लगेगा हम उसके ऊपर जो है ना इसको सेट कर देंगे। ठीक है, तो आई थिंक सो कि इट्स 60 पिक्सल। ठीक है, बल्कि वाई नहीं दूंगा,
दूंगा, ठीक है, मार्जिन टॉप। तो ये 60 पिक्सल, तो ऑलमोस्ट ये देखें, अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो ऑलमोस्ट ये मेरे पास जो HR है और ये है, इसके दरमियान जो ये मार्जिन आ ये 60 पिक्सल है, और ये फिर 60 पिक्सल के ऑलमोस्ट बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर भी देखूँ तो यही चीज़ है, तो होप सो ये बिल्कुल परफेक्ट मार्जिन है, तो 60 पिक्सल इज परफेक्ट। तो मैं इसको परफेक्ट यूं ही रहने देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं देखूं तो अब मेरे पास क्या है कि अब जो है मुझे क्या करना है कि एक अपने पास ये और एक ये, तो सबसे पहले मैं इस डिव की साइड पे अगर मूव करूं, ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि मुझे सिंपली अब अगर मैं इस डिव के अंदर भी आऊं तो यहाँ पर भी मेरे पास कितनी एलिमेंट्स हैं, एक और दो, ठीक है, एक और दो एलिमेंट्स हैं, ठीक हो गया। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसी डिव के अंदर एक और डिव क्रिएट करता हूँ जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगी, इस डिव को, इस पार्ट को। अभी इस पार्ट के लिए मैंने कुछ नहीं किया, इस पार्ट के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन, होप्स हो कि आपको इन सब क्लासेस का पता होगा, ठीक है। सो और इसको मैं जस्टिफाई बिटवीन कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं जब जस्टिफाई बिटवीन करूंगा, ठीक है, और इट्स ओके, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि अब मुझे ना बस यही दो क्लासेस यहाँ पर देनी थी। अब मेरे पास ये जो डिव है ये बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करेगी, ये वाली जो डिव है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास राइट साइड पे डिव है, इसको अब अगर मैं इसमें भी आऊँ तो मेरे पास दो डिव्स बननी है बेसिकली, एक ये और एक ये। तो मैं इसके अंदर फर्दर दो डिव्स क्रिएट करता हूँ, एक ये बनेगी और इसी को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसमें चेक करूं, ठीक है, चले मैं आपको शो भी कर देता हूँ ताकि कोई इशू ना हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फ्लेक्स करता हूँ, सबसे पहले मैं इसकी हाइट फुल कर देता हूँ क्योंकि बेसिकली ये जितनी हाइट इसकी है, पेरेंट की है, उतनी ही हाइट कंज्यूम करेगी, तो है हाइट फुल हो जाएगी। हाइट फुल हो जाएगी तो मैं इसको कर देता हूँ फ्लेक्स, ठीक है। फ्लेक्स करने के बाद फ्लेक्स कॉलम कर देता हूँ ताकि ये कॉलम के अंदर आ जाएगी, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, सिंपली मैं लिखता हूँ कैटेगरी, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, ब्राउजिंग। सिंपली बस मैं फिलहाल आपको शो करने के लिए मैं लिखता हूँ ब्राउजिंग, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है, अपने क्रिएट नेक्स्ट पे आऊँ तो ये देखें मेरे पास दोनों चीजें यहाँ पर फ्लेक्स कॉलम के अंदर जो है ना शो हो रही है, ठीक है। फ्लेक्स कॉलम क्या करता है कि डायरेक्शन, जहाँ फ्लेक्स की डायरेक्शन ये होती है ना, रॉ होती है, बाय डिफॉल्ट रो होती है एक्स एक्सिस पे। जब हम फ्लेक्स कॉल करते हैं तो वो उसको इस तरह से कर देता है, हॉरिज सॉरी वर्टिकली कर देता है, वाई एक्सिस पे कर देता है, ठीक है। फ्लेक्स कॉल के अब क्योंकि अगर हम यहाँ पर आकर देखें, ठीक है, तो ये दोनों में क्या है, गैप है, ठीक है। ये अपने कॉर्नर पे, ये अपने कॉर्नर पे जो है ना स्टिक है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको स्टिक करने के लिए सिंपली हम क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई बिटवीन कर सकते हैं, ठीक है। सो होप सो के हाँ, तो ये देखें जैसे मैंने जस्टिफाई बिटवीन किया तो दोनों अपने अपने कॉर्नर पे क्या हो गए, स्टिक हो गए। अब जब ये स्टिक हो गए, ठीक है, अभी आपने इसके फॉन्ट साइज पे या उस पे नहीं जाना कि फॉन्ट साइज का मसला है ये वो हम अभी चल के देखते हैं। फिलहाल हम अपना स्ट्रक्चर डिजाइन करें। अब अगर मैं देखूं तो मेनली मेरे पास चले ये तो एक ही एलिमेंट हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये पैराग्राफ इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। ये क्या है, ये एक डिव है जिसके अंदर फर्दर दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं बेसिकली ये जो कैटेगरी है इसके अंदर बेसिकली ये डिव बन गई। अब इसके अंदर फर्दर दो डिव क्रिएट करनी पड़ेंगी मुझे, ठीक है। बल्कि डिव नहीं क्रिएट करनी पड़ेंगी, एक मेरे पास पैराग्राफ होगा, ठीक है। बेसिकली पैराग्राफ में हम ये वैल्यू, ये कंटेंट लिखेंगे और ये मेरे पास डिव होगी बेसिकली। और ये जो है इसको मैं, div इज नॉट सूटेबल फॉर इट, तो मैं इसको पैराग्राफ कर दूँ, चाहे तो H1 कर, H2 कर दें, H3 कर दें, डिपेंड्स अपॉन यू, क्योंकि अभी हम उस साइड पे नहीं जा रहे, सिर्फ हम स्ट्रक्चरिंग को समझ रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर आऊंगा फर्दर तो इसको मैं कर दूंगा फ्लैक्स, तो ये फ्लैक्स हो जाएंगे दोनों। तो अब मैं क्या करूंगा, अब अगर मैं देखूं, ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा नीचे और ये आएगा ऊपर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आकर चेक करूं, ठीक है, तो मेरे पास बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर क्योंकि मैंने कुछ रखा नहीं है तो ये कैटेगरी इस तरह से। तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं आकर क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं ये बेसिकली जो मेरे पास है इसका देखता हूँ, विड्थ क्या है 20 पिक्सल, हाइट क्या है 40 पिक्सल, ठीक है। तो मैं क्या सेट करता हूँ, विड्थ 20 पिक्सल, ठीक है, और हाइट 40 पिक्सल, ठीक है, 40 पिक्सल, ठीक है, हो गया। और इसको मैं जो है राउंडेड करके, क्योंकि आई नो कि कुछ रेडियस भी मुझे देना है, तो मैं अभी के लिए
2 पिक्सल दे के देखता हूँ, हाँ होप सो कि इट विल बी गुड, ठीक है। अच्छा अब इसको बीजी देना है, और बीजी ऑब्वियस सी बात है कि बीजी जो मुझे देना है, मुझे यही एग्जैक्टली कलर देना है। अब मैं इस कलर को अगर अपने शेड्स में ढूंढने के लिए बैठूंगा तो मैं बहुत जो है ना मुझे टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं सिंपल यहाँ से इस पर क्लिक करूंगा, तो होप सो कि मैं इसको कॉपी कर लूंगा, ठीक है। तो लेट्स ट्राई। सही है, तो अगर मैंने इसको किया तो अच्छा मैंने इसको कॉपी कर दिया, बट बेसिकली मेरे पास ये भी आ गया, तो ये इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो एक्चुअली इसने CSS की क्लास के अकॉर्डिंग मुझे कॉपी करके दिया, अगर मैं इसको इस तरह से करूंगा तो ये देखें मेरे पास आ गया। ठीक है, अब चल के हम देखते हैं, तो ये देखें मेरे पास एग्जैक्ट सेम वही पिक्सल परफेक्ट ये बॉक्स बन गया, और इवन कि उसकी जो रेडियस है हल्का सा जो हमने दिया था, आई थिंक सो वो भी ओके है। वी डोंट नीड टू गिव मोर, बट चाहूँ तो दे भी सकता हूँ, यहाँ पर 4 कर देते हैं, ठीक है, इट विल बी मोर गुड। सही है, तो अगर मैं इसको 4 कर दूँ तो हाँ ये ठीक है। अब ये क्या है कि भाई ये एक डिव है, ये चीज ये एक डिव है, ठीक है। और ये जो है ना दोनों एलिमेंट फ्लेक्स हैं, एक ये एलिमेंट है एक ये एलिमेंट है। अब ये जो बेसिकली ये कैटेगरीज को मुझे लाना है सेंटर में, तो मैं क्या करूंगा कि मैं ये फ्लेक्स तो बना दिया, इसको मैं क्या करूंगा आइटम सेंटर दे दूंगा क्लास। तो ये क्या होगा कि ये मेरे पास इस तरह से ये देखें सेंटर में आ गया, ठीक है। तो ये सेंटर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं देखता हूँ कि इनके दरमियान क्या स्पेसिंग क्या है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा इस पेरेंट पे, तो यहाँ पर देखें गैप का मेरे पास है, तो ये 16 पिक्सल की स्पेसिंग है। तो मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पर आऊंगा, तो इसमें मेन में आकर यहाँ पर करूंगा 16 पिक्सल। ठीक है, तो अभी देखें सारी जो मेहनत होगी ना आपकी वन टाइम इसको बनाने में होगी, फिर इसको हम मल्टीपल टाइम यूज कर रहे होंगे। ये देखें सेम हमारे पास उसकी स्पेसिंग भी आ गई। अब हम काम करेंगे अपने फॉन्ट्स के ऊपर, तो मैं अब आपको फॉन्ट की भी ट्रिक बताता हूँ कि आप किस तरह से एक स्टाइल का फॉन्ट बनाएंगे और उसको मल्टीपल टाइम्स बाय जस्ट पुटिंग इट्स क्लास नेम आप उसको यूज कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि अब लेट सपोज आप देखें तो ये फॉन्ट हमें यहाँ पर भी चाहिए, यहाँ पर भी चाहिए, और मल्टीपल जगह पर आप चाहिए कहीं पर और भी, जैसे कि आपको यहाँ पर भी माइट भी पॉसिबल चाहिए होगा, आपको माइट भी पॉसिबल के यहाँ पर और भी कहीं ना कहीं पर चाहिए होगा, तो हम इसको वन टाइम ही बना लेते हैं, ठीक है भाई, बार बार हम इसको क्यों क्रिएट करें। तो मैं क्या करता हूँ जो अननेसेसरी इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। अच्छा मैं ग्लोबल में आऊंगा, ग्लोबल में जाके मैं क्या रखा क्लास एक क्रिएट करता हूँ, इसका क्या नाम रखता हूँ H1, और इसको नाम रखता हूँ सेमी बोल्ड, ठीक है। तो जब मैं इसका नाम सेमी बोल्ड रखूंगा तो अगेन आई विल अप्लाई दिस अप्लाई डायरेक्टिव, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ कि अब मुझे, क्योंकि जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हम देखें किस तरह से बनाए, तो अभी फिलहाल हम इस फॉन्ट पे फोकस कर रहे हैं, तो इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास देखें इसका फॉन्ट भी आ जाएगा, वेट भी आ जाएगा, साइज भी आ जाएगा, लाइन हाइट एंड एवरीथिंग आई विल गेट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जल्दी से जो है इसका साइज आई होप सो कि 36 पिक्सल है, ठीक है। तो ये 36 पिक्सल आ गया। फॉन्ट बेसिकली क्या कितना है सेमी बोल्ड है, तो सेमी बोल्ड में जो हमारे पास वेट होता है फॉन्ट का वो 600 ही होता है, ठीक है। अच्छा अगर मैं ट्रैकिंग चेक करूं तो ट्रैकिंग का मतलब क्या है कि ट्रैकिंग का मतलब है कि बेसिकली जो लेटर्स हैं उनके दरमियान में क्या है स्पेसिंग कितनी है, तो लेटर्स के दरमियान में जो स्पेसिंग है वो है 4%, ठीक है। तो अगर मैं इसको 4% में ही सेट कर दूं माइट बी। अच्छा अब क्या है कि भाई अब जो है ना लाइन हाइट कितनी है, तो लाइन हाइट की हमें यहाँ पर वैसे जरूरत नहीं है, ऐसी जरूरत पड़ेगी तो हम टेलमेंट के वहां पर जाकर, या टेलमेंट की अगर आपको लाइन हाइट की क्लास जो है रिमेंबर हो तो यू कैन यूज इट बाय पुटिंग इट, ठीक है। अभी हमें जरूरत नहीं, क्योंकि वो जरूरत होती जब अगर 2 लाइंस हो हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो अभी जरूरत नहीं है, सही है। तो अब ये आ गया, ठीक है, और ये हमने सारी चीज सेट कर दी। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जाता हूँ टाइटल बार में, और अपना ये जो पैराग्राफ है अगर मैं इसकी H1 ही कर दूं, क्योंकि अगर हमने उसका नाम H1 तो इसको H1 ही कर दूं, ठीक है। और क्योंकि एज ये हेडिंग भी शो हो रही तो H1 कर दूं। अब मैं यहाँ पर सिंपल ही जस्ट ये H1 सेमी बोल्ड की क्लास नाम दूंगा, ठीक है, इस तरह से करके। और अब आप देखिएगा कि यहाँ पर बस इतनी सी क्लास नाम देने, तो ये देखें एज इट इज वही सेम चीज आ गई मेरे पास। बट आई थिंक सो कि ये जो बीच में लेटर स्पेसिंग है ये सही नहीं मेरे पास आ रही, ठीक है। तो आई थिंक सो कि शायद मैं यहाँ पर इस तरह से वैल्यू को नहीं पुट कर सकता, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। असल में 4% हो रही है, बट वो माइट बी पॉसिबल कि मुझे जो है इसका जो फर्क है वो महसूस नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ से कस्टम रख लेता हूँ, ठीक है। ट्राई करते हैं कस्टम रखने से क्या बनता है, ठीक है, क्या वो हमारे पास एग्जैक्ट सेम शो होती है, ठीक है। हाँ तो अब देखें थोड़ा सा हमारे पास ट्रैकिंग आई है, पहले नहीं आ रही थी, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ कम करता हूँ, मैं दोबारा से परसेंट में ही रख के देखता हूँ, और लेट्स ट्राई
कि कितना हमारे पास जो है ना गैप क्या इसके मुताबिक आ रहा है। तो ये बिल्कुल इसके मुताबिक है, वो मुझे लग रहा है कि नहीं हो रहा, बट इट्स वर्किंग, ठीक है। तो ये वर्क कर रहा है, ठीक है, हमारे पास ये वर्क कर रहा है, सही है। तो ये मेनली हमारे पास अगर आप देखें, ठीक है, अगर आप इस इतनी भी स्क्रीन पे जाएंगे, बेसिकली ये एलईडी की स्क्रीन होती है, तो उसके ऊपर भी हमारे पास ये देखना जो रैपर है ना वो फिक्स रहेगा, रैपर से कोई आपका मसला नहीं होगा। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस में भी बड़ी हेल्प आउट करती है, देख रहे हैं, बिल्कुल स्मॉल स्क्रीन पे भी आपकी चीज ओवरफ्लो नहीं करेगी, ठीक है। तो हम एटीपी रहते हुए देखते हैं इसको, और अब हमने ये सेट कर ली। अब आप सेम क्लास को मल्टीपल टाइम्स यूज करके, इस सेम क्लास को मल्टीपल टाइम यूज करके ये सेम चीज आकर जो है ना कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसका बेसिकली जो कंटेंट है इसको कॉपी कर देता हूँ अपने पास, ठीक है, इस तरह से। लेट मी ट्राई, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर देखूँ तो ये हमारे पास कॉपी हो गया। तो अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये होट लोड हो जाएगा, ठीक है। ब्राउज बाय कैटेगरी लिखा आ गया। अब हम इसके फॉन्ट को देखते हैं जल्दी से, ठीक है। तो अगर मैं इसकी तरफ मूव करूं तो क्या है, 16, इसका क्या है, 16 है, ठीक है, 16 पिक्सल, ठीक है। तो इसका मैं क्या रखता हूँ, 16 पिक्सल, ठीक है, सॉरी, टेक्स्ट, टेक्स्ट, और इस तरह से करके 16 पिक्सल आ जाएगा। कलर मेरे पास इसका सेम ही रहेगा जो इसका कलर, तो इसीलिए मैं इसी को कॉपी करूंगा, ठीक है, और मैं टेक्स्ट करके, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, बट मैं आपको दोनों चीजें करके दिखा रहा हूँ। जैसे मतलब कि आई मीन टू से कि जैसे मैंने इसकी एक क्लास बनाई, आप इसके लिए भी एक क्लास बना सकते हैं, बट आई थिंक सो कि मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए मैंने इस पे नहीं किया। आप देखें मेरे पास कलर भी सेम हो गया है, और आई थिंक सो कि उसका जो टेक्स्ट साइज है वो भी सेम है, बट इसका जो वेट है ना वो मुझे क्या करना होगा, वो मुझे फॉन्ट फॉन्ट सेमी बोल्ड करना होगा, तो इट विल बी परफेक्ट, ठीक है। तो सेमी बोल्ड किया तो ये देखें, अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया, जैसे यहाँ पर है उसी तरह से बिल्कुल परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो तो अभी ये बिल्कुल जो है यहाँ पर परफेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको आपको शो करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको शो करूँ, सही है। तो अगर यहाँ से हम आकर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास ये भी चीज़ परफॉर्म हो गई, ये भी हो गई है, ठीक है, और ये हमने अपनी चीज़ कर ली है, ठीक है। अगर मैं बॉर्डर को रिमूव कर दूं यहाँ से, अगर मैं इस तरह से इस बॉर्डर को रिमूव कर दूं यहाँ से, ठीक है, तो अब मेरे पास ये वाली चीज़, ये देख रहे हैं, अब मेरे पास ये चीज़ आ गई है, ठीक है, बॉर्डर को रिमूव करने से, ठीक है। अब हम इसकी तरफ अगर मूव करें तो ये हमारे पास है। अब देखें, अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी जो है फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है। क्या फंक्शनैलिटी की, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना हमारे पास एक अलग एलिमेंट शो हो रहा है, यहाँ पर एक अलग एलिमेंट शो हो रहा है, और अगर मैं नीचे मूव करूँ तो यहाँ पर भी वो अलग एलिमेंट है, और यहाँ अगर यहाँ पर तो है ही नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर ये फंक्शनैलिटी यूज़ करनी होगी, किसी तरह मैं इस कंपोनेंट में इस तरह से कर लूँ कि भाई जहाँ पर बस मुझे ज़रूरत हो वहाँ पर मैं पुट कर दूँ, जहाँ नहीं ज़रूरत वहाँ मैं ना करूँ। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, अगेन अपनी कोडिंग की यहाँ पर जाऊंगा, तो मैं यहाँ पर अब यूज करूंगा कॉम्पोजिशन पैटर्न को। कॉम्पोजिशन पैटर्न क्या होता है कि बेसिकली एक डिव तो ये बना ली मैंने, ये राइट साइड, क्योंकि अब हम ये काम करने जा रहे हैं लेफ्ट साइड के लिए। तो सबसे पहले मैं अपनी मेन एक डिव बना लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर मैं बेसिकली एक चिल्ड्रन का प्रॉप लेता हूँ, ठीक है, चिल्ड्रन चिल्ड्रन प्रॉप लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से चिल्ड्रन, और इसको मैं देता हूँ क्लास रिएक्ट नोड, ठीक है। तो रिएक्ट नोड की एक इसको क्लास दे दी, चिल्ड्रन प्रॉप ले लिया, और मैं इसको यहाँ पर पास कर देता हूँ, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर इसको पास कर देता हूँ। जब मैं इसको यहाँ पर पास कर दूंगा, ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, चिल्ड्रन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अब जब मैं यहाँ पर आकर अपना इसको यूज करूँ तो अब ये मेरे पास बेसिकली एम्प्टी एलिमेंट नहीं, अब ये इस तरह से आएगा मेरे पास। तो अब जब मैं इस टाइटल बार का जो ऊपर वाला पोर्शन है ये तो मेरे पास इंप्लीमेंट होगा ही होगा एट एवरी सिचुएशन, ठीक है। अच्छा, ये अभी हार्ड कोडेड वैल्यू, इसको भी हम डायनामिक करेंगे, ठीक है, कि भाई क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर अगर ये ब्राउज बाय कैटेगरी तो यहाँ पर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, तो इसको किस तरह से हम डायनामिक है, यहाँ पर अगर ये कैटेगरीज है तो यहाँ पर दिस मंथ है, तो इसको हम कैसे बेसिकली डायनामिक बना सकते हैं वो भी हम देखते हैं। लेकिन पहले ये चीज समझ लें, क्योंकि वो बिल्कुल ईजी है, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपली हम यहाँ पर ये प्रॉप ले रहे चिल्ड्रन का, उसको यहाँ पर सेट करें, विच मीन्स कि अब हम जो भी इसके अंदर, इनके अंदर जो भी सेट करेंगे, बेसिकली जो भी हम एलिमेंट रखेंगे वो कहाँ पर शो होगा, वो यहाँ पर रिसीव होगा बेसिकली। और यहाँ पर रिसीव होने का मतलब ये
है कि ये जो मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो मेरे पास एरर नहीं, एरर तो नहीं आया खैर। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये चिल्ड्रन रिसीव होने का मतलब ये है कि जो भी मैं यहाँ पर रखूंगा वो मेरे पास कहाँ पर शो होगा, यहाँ पर शो होगा। अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो मैं यहाँ पर अभी के लिए सिंपल एक पैराग्राफ रखता हूँ और मैं लिखता हूँ हेलो, तो हेलो देखिएगा आपको यहाँ पर ये चीज शो होगी, देख रहे हैं यहाँ पर शो हो रही है, बिकॉज ये रिसीव कहाँ पर हो रहा है चिल्ड्रन, ये यहाँ पर रिसीव होगा इस डिव में, और ये डिव कहाँ पर आपकी आ रही है, इस कॉर्नर पे आ रही, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर ये जस्टिफाई बिटवीन की प्रॉपर्टी लगाई हुई है। ठीक है, तो मैं अब इसको भी जल्दी से स्टाइल करता हूँ। ठीक है, तो इसमें एक ही एलिमेंट है, इस पे हम लंबी नहीं करेंगे। ये क्या होगा, एच फुल रहेगा। ठीक है, एच फुल रहेगा, और इसको भी मैं फ्लेक्स करके, और इसको मैं क्या करता हूँ, फ्लेक्स एंड कर देता हूँ। आई थिंक सो फ्लेक्स एंड होगा, या ये सॉरी फ्लेक्स एंड नहीं होगा, ये आइटम एंड होगा। ठीक है, होप सो। हाँ, आइटम्स आइटम्स एंड होगा, तो ये बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा एंड पे। ठीक है, क्योंकि हमें एंड पर ही चाहिए, अगर देखा जाए तो ये जितने भी एलिमेंट के एंड पर ही आ रहे हैं। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, ये वाला बटन आपको डिजाइन करके दिखाता हूँ किस तरह से। अब सिमिलरली आप इसको भी रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सिमिलर से अगर मुझे ये वाला बटन चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, अब इस वाले कंपोनेंट को नहीं मैं छेड़ूंगा, ये मेरा बिल्कुल रेडी है। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पर आऊंगा, और अब मुझे अगर बटन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, बटन लिखता हूँ। ठीक है, बटन लिखता हूँ, और क्या है, व्यू ऑल लिखता हूँ। ठीक है, इस तरह से करके व्यू ऑल, सही है। और मैं यहाँ पर आऊंगा, ठीक है, यहाँ पर आऊंगा। तो अब मैं क्या करूंगा कि बेसिकली ये जो मैंने यहाँ से सिर्फ मैं क्या कॉपी करने आया हूँ, यहाँ से सिर्फ मैं ये कलर कॉपी करने आया और कुछ भी नहीं करने आया। ठीक है, हालांकि ये मेरा कंपोनेंट बिल्कुल रेडी है, सही है। तो अब मैं यहाँ पर आया, बीजी रख दिया। ठीक है, और इसको मैं अपनी मर्जी से जो है, देखें इसकी जो विड्थ है वो 159 है, और मेरे पास जो हाइट है वो 56 है। तो मैं जो एग्जैक्ट है 159 विड्थ विच इज इन पिक्सल्स। ठीक है, और हाइट क्या है, हाइट है 56। ठीक है, तो मैं इसको ये दे देता हूँ। ठीक है, टाइपो मिस्टेक्स आ रही हैं। ठीक है, सो अब देखें तो ये देखें बेसिकली मेरे पास बटन आ गया। ठीक है, अब मैं अगर इसी चीज को नीचे कॉपी करूं, ठीक है, इसी चीज को नीचे कॉपी करूं, और मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर अगर मेरे पास बटन है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये वाला बटन मेरे पास स्क्वायर के अंदर है, और यहाँ पर मुझे अगर कुछ और बटन चाहिए, तो मैं क्या कर, अगर लेट्स सपोज मैं इसको कर दूं राउंडेड फुल, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास एक गोल बटन आ जाएगा, ये देख रहे हैं, इस तरह से। तो इसी तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स अब आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, सिर्फ आपने एक ये बनाया हुआ है। ठीक है, एक ये बनाया, और इसमें आप अब डिफरेंट एलिमेंट्स पुट कर सकते हैं। तो सिमिलरली आप फंक्शनैलिटी अपने एंड पे जिस तरह से मर्जी जो है ना आप अब परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन वैल्यूज को किस तरह डायनामिक बनाना है, बहुत आसान है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे हमने चिल्ड्रन प्रॉप को लिया, अच्छा इसको मैं कर देता हूँ ऑप्शनल। ऑप्शनल इसलिए किया है ताकि अगर लेट सपोज क्या करता हूं मैं, कि अगर लेट सपोज इसको मैं हटा दूं, ठीक है, इसको मैं कंप्लीटली हटा दूं, और अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं, तो मेरे पास अब एरर नहीं आ रहा। क्यों, उसकी वजह यह है कि सम टाइम किसी जगह पर हमें ये वाला एलिमेंट चिल्ड्रन यानी कि रखना है, और किसी जगह पर नहीं रखना। लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आऊँ, बिल्कुल नीचे आऊँ, तो यहाँ पर मुझे वो चीज नहीं रिक्वायर, तो इसीलिए मैंने उसको ऑप्शनल कर दिया। अगर ऑप्शनल ना करता, अगर ऑप्शनल लेट सपोज मैं इसको ना करता, तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर एरर आ जाता कि भाई चिल्ड्रन प्रॉप रिक्वायर उसको दो, तो इसलिए मैंने ऑप्शनल कर दिया। यहाँ पर मैं उसको दोबारा से सेम कंडीशन में ले आता हूँ, ताकि हमारे पास जो है वो चीजें सेम रहे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली जहां पर जैसे ये दो प्रॉप लिए इसी तरह से यहाँ पर मैं करता हूँ, एक प्रॉप लेता हूँ टैग का। ठीक है, एक टैग का प्रॉप लेता हूँ जिसकी वैल्यू क्या होगी, स्ट्रिंग वैल्यू होगी। ठीक है, और स्ट्रिंग वैल्यू, ओके। और एक मैं कौन सा प्रॉप लूंगा, एक मैं प्रॉप लूंगा टाइटल का प्रॉप लूंगा। ठीक है, टाइटल प्रॉप स्ट्रिंग वैल्यू, सही है। तो अब ये स्ट्रिंग वैल्यू हो गई टाइटल प्रॉप में भी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि बेसिकली यहाँ पर मैं ये दोनों गेट कर लेता हूँ। ठीक है, जल्दी से टाइटल, ठीक है, एंड टैग, दोनों को गेट कर लिया। ठीक है, जब दोनों को गेट कर लिया, तो मैं अब सिंपली क्या करूंगा, बजाय कि इन हार्ड कोडेड वैल्यू की जगह यहाँ पर मैं क्या सेट कर दूंगा, टैग। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या सेट कर दूंगा, टाइटल, सिंपल। तो ये देख सकते हैं किस तरह से मैंने यहाँ पर टाइटल और टैग सेट किया। अब क्या हुआ, ये भी डायनामिक वैल्यूज, ये भी डायनामिक, और वी कैन से कि ये भी डायनामिक है।
अब यहाँ पर एरर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इट रिक्वायर्स टू प्रॉप टैग एंड टाइटल, ठीक है। तो ये टैग एंड टाइटल प्रॉप देना होगा। इसको अगर मैं लेट्स सपोज देता हूँ कैटेगरीज, ठीक है, कैटेगरीज दे दिया, और इसको मैं टाइटल क्या दूंगा, टाइटल में देता हूँ ब्राउज बाय, बस ब्राउज बाय लिख दिया, ठीक है। आप आगे कुछ भी स्ट्रिंग वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या दूं, यहाँ पर लेट्स सपोज मैं टैग दे देता हूँ शूज, ठीक है। कुछ भी आप रख सकते हैं सिर्फ शो करने के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हम जो है अब डायनामिक बेसिकली ये कंपोनेंट बन गया, ठीक है। तो अब आप देखें तो ये देखें कैटेगरीज, ठीक है, ब्राउज बाय, और यहाँ पर कुछ और एलिमेंट है। यहाँ पर अगर आप आए, ठीक है, तो शूज कैटेग टैग भी मतलब डिफरेंट है, और यहाँ पर भी डिफरेंट। तो इस तरह से अब आप इस सेम कंपोनेंट को आप मल्टीपल टाइम्स यूज करके, अब मतलब कि वन टाइम बना लिया। अब जितनी दफा जहाँ पे होगा आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ ये टाइटल बार का कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है। और अगर आपको इस साइड पे, इस राइट साइड पे अगर आपको कुछ ना कुछ रखना है एलिमेंट, ठीक है, तो आप यहाँ पर एज एन चिल्ड्रन पास कर दें। अगर नहीं भी पास करेंगे तो एरर नहीं आएगा, क्योंकि हमने वहां पर उसको ऑप्शनल बना दिया है, ठीक है। और क्योंकि ये दो वैल्यूज आपको मस्ट देनी है, तो इसलिए यहाँ पर आप टैग और ये अगर आप इसमें भी कोई ना कुछ लिनियंसी चाहते हैं कि भाई समटाइम आपको ये नहीं देना, ये नहीं देना, तो आप इनको भी ऑप्शनल यहाँ पर आकर, जैसे इसको हमने क्वेश्चन मार्क से ऑप्शनल बनाया, आप इनको भी ऑप्शनल बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये वाली फंक्शनैलिटी अचीव कर ली। अब हम जल्दी से देखते हैं कि भाई ये बेसिकली जो हमारे पास आ रही है, अगर आप देखें ये कार्ड बन रहा है, ये ग्रिड के अंदर है बेसिकली। यहाँ पर भी वही ग्रिड इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। और ऑलमोस्ट अगर मैं आगे विश लिस्ट में भी देखूँ या कहीं पर भी देखूँ, तो ये ग्रिडिंग का बड़ा सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर मैं चाहूँ तो एक ग्रिड के लिए भी अगर एक कंपोनेंट बना दूं, ठीक है, तो उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा होगा कि आपका एक ग्रिड का जो कंपोनेंट होगा ना, वो आप मल्टीपल टाइम्स बस उस ग्रिड को यूज करेंगे, और उसके अंदर सिर्फ आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यूज रखनी होंगी। तो मैं ग्रिड रखता हूँ, ग्रिड बनाता हूँ, ठीक है। और ग्रिड में मैं क्या करूंगा, सिंपली ग्रिड नाम रखता हूँ इसका, ठीक है। और अगेन क्योंकि ये मेन रैपर है, तो इसको मैं रैपर का दे दूंगा, ठीक है। ये मेन वो है, ठीक है, इसको मैं रैपर दे दूंगा। इसको मैं रखता हूँ ग्रिड, ग्रिड। अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि आई होप सो कि ये बिल्कुल सीएसएस है, प्लेन सीएसएस, तो ये आपको आती होगी। ग्रिड कॉल्स वन का मतलब है कि जब स्मॉल स्क्रीन होगी तो उस पर सिर्फ एक एलिमेंट नजर आएगा, ठीक है। एक से मुराद के बिल्कुल वर्टिकल में सारे एलिमेंट नजर आएंगे। अगर मैं इसको एसएम पे जाके, मतलब कि स्मॉल स्क्रीन पर जाकर, ठीक है, ये पहली स्क्रीन कौन सी है, मोबाइल की स्क्रीन है। स्मॉल स्क्रीन कौन सी होगी, 680 पिक्सल्स पे होगी, आई आई होप सो शायद, ठीक है। तो इसको अगर मैं 2 कर दूं, ठीक है, तो इसका मतलब कि जब एसएम के ऊपर जाए हमारा ब्रेक पॉइंट, तो 2 हो जाए हमारे ग्रिड कॉल, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं जाता हूँ लार्ज पे, तो लार्ज पे जाके हमारे क्या हो जाए, ग्रिड, ग्रिड कॉल्स 3, ठीक है। और एक्सेल पे मेरे पास क्या हो जाए वैल्यूज, ग्रेड कॉल्स 4, ठीक है। तो अब मैंने क्या कर दिया बेसिकली, कि मैंने ये कर दिया कि भाई जब आप जो है ना बिल्कुल मोबाइल वर्जन स्क्रीन पे होगे, तो एक आएगा, फिर दो नजर आएंगे कार्ड्स या जो भी एलिमेंट्स हमारे पास होंगे, वो तीन। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा ये किस तरह से होगा। तो मेनली ये हमारे पास ग्रिड आ गया। अब ग्रिड को क्योंकि मुझे यहाँ पर इंपोर्ट भी करना है, तो मैं यहाँ पर इसको इंपोर्ट भी करवा लेता हूँ, ठीक है। बट अभी मेरे पास शो नहीं होगी ग्रिड। उसकी वजह ये है क्योंकि अभी ना तो इसमें कोई हमने बेसिकली, हाँ, तो ये तो शो हो रहे हैं, बट मेरे पास ग्रिड अभी शो नहीं हो रही। इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ना तो अभी मैंने इसमें कोई सेट किया है, ठीक है, ना इसकी कोई हाइट है, और ना ही इसको कोई मैंने जो है ना ऐसा एलिमेंट सेट किया जो हमें नजर आए। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली डिफ करता हूँ। और मेनली अगर आप यहाँ पर आकर देखें, तो ये कार्ड ही इसके अंदर आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ये कार्ड को ही हाई लेवल पे इसकी जो हाइट है और विड्थ सेट करके मैं एक एज्यूम कर लेता हूँ कि ये बेसिकली मेरे पास डिव में क्या है, ये मेरे पास एक कार्ड ही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको देता हूँ नेम, क्लास नेम, ठीक है। और इसको मैं जब क्लास नेम दूंगा, तो इसकी विड्थ क्या है, विड्थ मैं यहाँ से देख लेता हूँ, कार्ड की विड्थ क्या आ रही है मेरे पास, 270 पिक्सल्स। तो मैं करता हूँ 270 पिक्सल्स, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं एच करके, ठीक है, और इसकी हाइट देखूँ, तो ये आ रही है 350 पिक्सल्स, ठीक है। और ये मैंने हाइट भी सेट कर दी, विड्थ भी, और मैं इसको बॉर्डर भी दे देता हूँ ताकि मुझे ये नजर भी आ पाए, ठीक है। बॉर्डर 2 दे दिया। और बॉर्डर कलर दे देते हैं, लेट्स से ग्रे 500, ठीक है।
तो ये ताकि मुझे नज़र भी आ पाए, ठीक है। तो आप देखें ये मेरे पास बेसिकली ये ग्रिड मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। अगर मैं आपको शो करूँ ग्रिड आ चुकी है, ये बेसिकली नीचे मेरे पास मार्जिन नहीं है, तो मैं ये यहाँ से मार्जिन ले लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पेज में जाता हूँ, ठीक है। और ये जो मेरे पास ये होम है, ठीक है, इस होम पे आकर मैं यहाँ से जो है ना बेसिकली MB, ठीक है, और यहाँ पर मैं अपने पास समथिंग लाइक 100 पिक्सल्स का जो है ना मार्जिन ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास नीचे से मार्जिन आ जाए, स्पेसिंग बन जाए इस तरह से, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना मेरे पास, अब मैं क्या कर सकता हूँ सिंपली, मैं अगर अपने पास ग्रिड में आऊँ, ठीक है, और ग्रिड में आने के बाद ये जो मैंने बेसिकली एक कार्ड बनाया, अगर मैं मल्टीपल कार्ड यहाँ पर रख दूं, ये देखिए मल्टी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक कार्ड तो होगा नहीं, मल्टीपल। अब देखिए किस तरह से ये मल्टीपल कार्ड्स मेरे पास आ गए, ठीक है। बट ये क्योंकि इसके साथ जो है ना ज्वाइन हो रहा है, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी ग्रिड में जाता हूँ, ठीक है, ये ग्रिड में बेसिकली मैं ग्रिड में ही हूँ। तो मैं यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, इसको MY पे कुछ ना कुछ मार्जिन दे देता हूँ, लेट सपोज 50 पिक्सल दे देता हूँ। आप कुछ भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं रखूंगा तो ये देखें ऊपर से भी 50 पिक्सल और नीचे से भी 50 पिक्सल उसने ले लिया, ठीक है। ये ग्रिड ने बेसिकली, अब आप देखें कि ये जो मेरे पास ये बेसिकली इसके एलिमेंट है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है ना आपस में ये यू ना हो, ये इसमें स्पेस होना चाहिए, बेसिकली गैप होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसके पेरेंट पे जाके देखूं, मैं आपको साथ साथ समझा भी रहा हूँ कि अगर आपको गैपिंग चेक करनी है तो किस तरह से आप इसके पेरेंट पे आएंगे, ठीक है। 1 सेकेंड, अगर आप इसके पेरेंट्स पेरेंट पे आएंगे, ठीक है, पेरेंट पे, 1 सेकेंड, यहाँ पर अगर आप इसके पेरेंट पे आएंगे यहाँ पर, ठीक है, हेयर, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा गैप, ठीक है। अच्छा देखिए, जब आप पेरेंट पे क्लिक करेंगे तो तब आपको एलिमेंट्स के दरमियान का गैप मिलेगा। अगर मैं सिंगल एलिमेंट पे क्लिक करूंगा तो तब आपको गैप मिलेगा, बट वो बेसिकली एलिमेंट्स के दरमियान का, वो इसके अंदर का गैप है, ठीक है। तो इस पेरेंट पे क्लिक करूंगा तो ये गैप जो इनके दरमियान आ रहा है ना, ये मिल जाएगा। तो ये क्या है, 30 पिक्सल, ठीक है। तो मैं क्या यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, सिंपली यहीं पर आऊंगा और यहाँ पर सेट क्या कर दूंगा, 30 पिक्सल्स का गैप, ठीक है। इस तरह सेट करूंगा तो अब आप देखिएगा कि जब मैं यहाँ पर आऊंगा तो ये देखें मेरे पास एक गैप आ गया हेयर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। बट ये देखें यहाँ थोड़ा ज्यादा है, यहाँ कम है, तो इसको मैं जो है ना मेंटेन करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो है ना, इसको मैं सेट कर देता हूँ कि भाई इसको मैं ऐसा करता हूँ कि इसको बेसिकली ना मैं क्या करता हूँ कि इसको एक्सेल पे आके मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। और इनिशियली जो है ना मैं इसकी विड्थ जो है ना फुल रखता हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ उससे क्या होगा, ठीक है। अब देखिएगा कि अब अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ इसको, ठीक है, और अगर मैं आऊँ यहाँ पर आऊँ, अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ तो देखें हमारे पास एक तो देखें हमारे पास किसी भी तरह का कोई भी ओवरफ्लो नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर भी रिस्पॉन्सिव है। अब ये क्योंकि थोड़ा सा इशू कर रहे हैं, तो ये हम इसको फ्लेक्स कॉल कर सकते हैं ऑन स्मॉल स्क्रीन। ये अब आप रिस्पॉन्सिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगर हम यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, कि अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा मतलब वो कंज्यूम करे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यही मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ कि जब मैंने वी फुल किया ना, वी फुल, तो इसका क्या मतलब हुआ, वी फुल का मतलब ये कि इनिशियली जो भी स्क्रीन का साइज है फुल लेगा, ठीक है, और एक्सेल ब्रेक पॉइंट पे आके इसको हम एक लिमिटेड साइज साइज का, इससे का फायदा होगा कि ये देखिए जैसे जैसे स्क्रीन बढ़ती जाएगी कार्ड का साइज बढ़ता है, विच इज गुड फॉर यूजर एक्सपीरियंस। हालांकि अगर ये देखें तो इट्स नॉट लुकिंग वेरी गुड, के मतलब एक साइड पे वो लग गया या एक स्पेसिफिक लिमिट, तो ये अच्छा है, ठीक है, ये दिस इज गुड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसी चीज को इम्प्लीमेंट इन सब पे करने के लिए मैं क्या करूंगा, इन सबको हटाता हूँ, ठीक है, इन सबको खत्म करता हूँ, ठीक है, इन सबको रिमूव करता हूँ, ठीक है, इस तरह से सही है। और इसको ही जो है अगर मैं यहाँ पर अगर मैं 2-3 दफा कॉपी करूंगा तो ये आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर नजर आ गया, ठीक है। वीडियो हमारी लॉन्ग होती जा रही है क्योंकि इसमें बेसिकली जो CSS समझाने का मकसद था वो तो नहीं था, बट ये है कि क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको साथ साथ ये भी आइडिया मिलता चला जाए कि जो जो मैं चीज़ें लगा रहा हूँ उसकी वजह क्या है, क्या वो फंक्शनैलिटी पर हूँ, तो इसीलिए तो अब हमने मेनली क्या बना ली, ग्रिड बना ली। यहाँ पर भी अब हम सेमली क्या काम करेंगे कि हम क्या करेंगे कि इन सबको हटाएंगे यहाँ से, और मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे रखूंगा चिल्ड्रन, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात कि ग्रिड तो हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली है, ठीक है। ऑब्वियस सी क्या बात है कि ग्रिड तो हमने यहाँ क्रिएट कर ली है, ठीक है। बट मसला ये है, ठीक है, कि जो ग्रिड यहाँ पर हमने क्रिएट की है,
वो ऑब्वियस सी बात है, ग्रिड तो बन गई, लेकिन उसपे जो कंटेंट आएगा वो डायनेमिक होगा। हर दफा एक सेम कार्ड नहीं होगा, या हर दफा एक कार्ड ही नहीं होगा, बल्कि कुछ और भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर भी चिल्ड्रन पास करूंगा, ठीक है, ताकि ये डायनेमिक बन जाए। और मैं यहाँ पर जब आऊंगा, ठीक है, तो मेरे पास एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज इट रिक्वायर्स चिल्ड्रन प्रॉप, ठीक है। तो अब वो यहाँ पर कह रहे हैं कुछ ना कुछ दो, तो अब मैं यहाँ पर भी डायरेक्ट जितने भी डिव्स रखूंगा, जितने भी बनाता जब बनाता, अब मैं यहाँ पर डायनेमिक कंटेंट रखूँ, कुछ भी रखूँ, डिपेंड्स अपॉन मी। तो अब हम क्या करते हैं, ग्रिड को हमने अच्छे से समझ लिया कि एक कंपोनेंट हमने ये भी बना ली जो कि मल्टीपल टाइम्स हम यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम एक लास्ट कंपोनेंट की तरफ मूव करते हैं, वो क्या है, ये कार्ड का कंपोनेंट। बेसिकली मुझे इसमें आपको ये एक तो समझाना है कि एक तो कार्ड हम बेसिकली पूरा कार्ड नहीं हम क्रिएट करेंगे, ये स्टाइलिंग है, तो ये आप खुद कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको ये फंक्शनैलिटी समझाना चाह रहा हूँ कि लेट सपोज अगर आप देखें यहाँ पर, तो हमारे पास नॉर्मली ये जो रेटिंग है ये नॉर्मल कार्ड्स पे नजर आ रही है, ठीक है। अगर आप देखें नॉर्मल कार्ड पे नजर आ रही है, बट अगर मैं इसको जूम आउट करूं, ठीक है, जूम आउट करूं, और अगर मैं बेसिकली जो हमारे पास विश लिस्ट का कार्ड है उस पर मूव करूं यहाँ पर, ठीक है, विश लिस्ट के कार्ड पे मूव करूं, तो यहाँ पर आपके पास पूरा कार्ड तो सेम है, एज इट इज सेम है, बट उसकी यहाँ पर रेटिंग नहीं नजर आ रही। अच्छा हाँ, ये एलिमेंट्स भी थोड़ा सा फर्क है, ये भी चीजें हैं, बट मैं आपको एक फंक्शनैलिटी समझा दूंगा, तो ये भी आपको समझ आ जाएगी कि कैसे परफॉर्म करनी है, ठीक है। सेम वही उसी तरह से हो रही होगी, बस यहाँ पर फंक्शनैलिटी थोड़ी सी डिफरेंस है और आइकॉन में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, तो वो भी आप डायनेमिकली उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जल्दी से अपने पास यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। और एज वी नो कि हमारे पास मैं कंपोनेंट क्रिएट कर देता हूँ कार्ड का, और कार्ड का भी हमारे पास एक ही कंपोनेंट बनेगा, क्योंकि मल्टीपल कार्ड है बट सेम स्ट्रक्चर के ऊपर, सेम सेम स्ट्रक्चर को बेसिकली फॉलो करें। तो एज ये जो है हमारे पास मेन है, तो इसकी हम विड्थ क्या सेट करते हैं, जो हमारी यहाँ पर कार्ड की विड्थ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूं, अगर मैं इस पर क्लिक करूं, इस पर क्लिक करूं, तो मेरे पास कितनी आ रही है, विड्थ आ रही है 270, एंड जो हाइट है वो है 350 पिक्सल्स, ठीक है, 270 पिक्सल्स, एंड हाइट इज 350 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मेरे पास परफेक्ट है, ठीक है। हाइट ये है, ठीक है। और मैं इसको अगेन बॉर्डर देता हूँ ताकि ये मेरे पास अपेयर हो जाए, ठीक है। लेटर ऑन आप जिस तरह से इसको करना चाहें यू कैन डू इट, ठीक है। अच्छा, मैं जल्दी से जो है ना बॉर्डर देने के बजाय मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है ना इसके अंदर एक और डिव बनाता हूँ, ठीक है, जो कि मेनली क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, इसकी डिव होगी बेसिकली, इसकी तो इसकी जो विड्थ होगी वो तो वही रहेगी, हाइट को सिर्फ मैं चेंज करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं वही चीज करता हूँ जो मैंने पहले ही कर चुका हूँ, ठीक है, कि एक्सेल पे आके वो जो है ना स्टैटिक हो जाएगी, मतलब कि अदरवाइज ये फुल रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको भी सेम फुल देता हूँ, ठीक है। और हाइट क्योंकि मुझे इसमें सेट कर दी, कितनी करनी, 250 पिक्सल्स करनी है, तो मैं इसकी हाइट 250 पिक्सल्स कर लूंगा। और इसको मैं करता हूँ फ्लैक्स जस्टिफाई सेंटर, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, बट मैं आपको जस्ट अभी के लिए जस्ट शो कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेनली आपकी पिक्चर आएगी, जो आपकी प्रोडक्ट होगी पिक्चर आएगी, तो मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि वो कोई इशू ना हो। और इसको मैं फिलहाल के लिए बीजी जो है, बीजी ग्रे, एक सेकेंड, बीजी ग्रे, बीजी ग्रे 400 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये हमारे पास विजिबल भी हो जाए। और अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यही जो कार्ड है इसके अंदर ही दे देता हूँ, ठीक है, इस ग्रिड में दे देता हूँ, ताकि एरर भी रिमूव हो जाएगा और काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है, लेट्स सी व्हाट्स इज वाई दिस एरर इज कमिंग। तो ये कुछ भी नहीं, जैसे कंपाइलेशन की वजह से अब हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो ये देखें मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ पर ये पूरी मतलब हाइट कंज्यूम हो रही है, क्योंकि ये वाइट वाला पोर्शन है तो इसलिए नजर नहीं आ रहा। मैं इसको विजिबल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं अभी के लिए क्या करता हूँ कि इस वाला जो पोर्शन है, ये नीचे वाला जो पोर्शन है, इसको मैं यहाँ पर जो है ना, अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर आता हूँ और ये डिव क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और ये जो डिव इसमें बनेगी, ठीक है, ये क्या करेगी कि वी तो फुल लेगी, सही है, और वी फुल लेगी, और इसमें मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं बीजी ग्रे, बीजी ग्रे 200 दे देता हूँ, ताकि ये कुछ ना कुछ शो होने लग जाए हमारे पास। क्या हमारे पास कुछ शो हो रहा है, ठीक है, आई थिंक सो के हो तो रहा है, लेकिन थोड़ा सा लाइट है, ठीक है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि इसको हमें विड्थ देनी होगी। अच्छा, अगर 250 इसने ले ली, ठीक है, तो हम
अगर 350 क्योंकि टोटल है, तो 350 में 250 को माइनस करें तो ये मेरे पास कितनी बचेगी, 100। ठीक है, तो मैं इसको 100 पिक्सल्स की जो है हाइट दे दूंगा। ठीक है, तो अब अगर मैं दूंगा तो ये देखें मेरे पास ये आ गया ऊपर की पिक्चर का हिस्सा, और ये मेरे पास नीचे की डिस्क्रिप्शन का हिस्सा आ गया ये वाला। ठीक है, अब मैं आपको बस मेनली क्या करके दिखाना चाह रहा हूँ कि इसको आप कैसे रोक सकते हैं। बाकी ये तो उसी तरह से होगा कि जैसे टाइटल का आप प्रॉप लेंगे, प्राइस का प्रॉप लेंगे, ठीक है, ये डिस्काउंट प्राइस का आप प्रॉप ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि ये भी आप प्रॉप में गेट कर सकते हैं कि आपके पास जो है बेसिकली फेवरेट का आपका होना चाहिए, टैग होना चाहिए, आए प्रीव्यू का टैग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या अगर आप विश लिस्ट में जब काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एट दैट पॉइंट आपके पास ना फेवरेट होगा ना वो होगा, तो डिलीट का होगा। तो मैं आपको एक चीज करके दिखाऊंगा, इससे आप बाकी की सब चीजें परफॉर्म कर सकेंगे, क्योंकि जो फंक्शनैलिटी यहाँ लगेगी वही इन दो जगह पर भी लग रही होगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब हमें फंक्शनैलिटी ये परफॉर्म करनी है कि हमें जब विश लिस्ट पे हो, ठीक है, जब यहाँ पर हो, तो हमें अपने जो है ना कार्ड पे वो रेटिंग वाली चीज नहीं चाहिए, लेकिन नॉर्मली हमें चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक जो है ना वो बना लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक प्रॉप लेता हूँ, ठीक है, जिसका क्या नाम रखता हूँ, फ्लैग। फ्लैग रखता हूँ या बल्कि रेटिंग रख लेता हूँ, ताकि वो जो है ना रिलेटेबल रहेगा, रेटिंग। ठीक है, रेटिंग रखता हूँ, और रेटिंग करके और इसको मैं क्या, इसकी टाइप क्या सेट करूंगा, बुलियन से, ये बुलियन टाइप सेट करूंगा, और इसकी मैं डिफॉल्ट वैल्यू का रख देता हूँ ट्रू। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू रख दी ट्रू, और मैं यहाँ पर आके क्या करूंगा, मैं डिव क्रिएट करूंगा। ठीक है, और ये मेनली डिव क्या कर रही होगी, अगर मैं यहाँ पर आऊँ, इसको फ्लेक्स करूँ और जस्टिफाई, सॉरी फ्लेक्स कॉल, ठीक है, और जस्टिफाई बिटवीन कर दूं। ठीक है, तो ये मेरी नीचे बिल्कुल जाके जो है अगर मैं एक और डिव क्रिएट करूं, हाँ, तो ये अब ये वाली जो डिव है ये ऊपर बेसिकली जिसमें प्राइस वगैरह होंगे, और ये नीचे मेरी डिव रेटिंग की होगी। और मैं यहाँ पर सिंपली हार्ड कोडेड रेटिंग अगर 5 स्टार सेट कर दूं यहाँ पर, इस तरह से। ठीक है, और अब मेरे पास देखें कि यहाँ पर 5 स्टार मेरे शो हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये फर्दर स्टाइलिंग वगैरह वो आप क्वेश्चन खुद देखिएगा किस तरह से होगा, क्योंकि उसमें कोई इशू नहीं है। मेनली हम ये देख रहे हैं कि हम जो है ना रीयूजेबल किस तरह से अपने कंपोनेंट को क्योंकि देखें कंपोनेंट जितना रीयूजेबल होगा उतना ही कम टाइम आपको लगेगा अपनी वेबसाइट क्रिएट करने में। ठीक है, तो शुरू का कुछ जो टाइम होगा वो सिर्फ आपको लगेगा, क्योंकि आपको इनिशियल स्टेज से कंपोनेंट बनाने को, फिर आगे चल के आपका जो फ्लो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो इंक्रीज होता चला जाएगा। बेसिकली आपकी स्पीड जो है ना वो इंक्रीज होती चली जाएगी। तो अब मैंने यहाँ पर क्या कंडीशन लगाई कि अगर रेटिंग ट्रू हो, ये जो रेटिंग का फ्लैग है अगर ये ट्रू हो, तो फिर ही सिर्फ तुमने डिव करनी है। तो अब बेसिकली सिंपल ही, अब क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखी हुई है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू रखी है ट्रू, और मैं इसको अभी अगर मैं इसको ऑप्शनल नहीं बनाऊंगा तो ये देखें आ रहा है यहाँ पे, आ रहा है कि भाई फ्लैग का वो दो मुझे, ठीक है, ओ सॉरी रेटिंग का जो प्रॉप है वो दो, तो मैं इसको ऑप्शनल बनाया क्योंकि मुझे हर जगह पर ये चीज़ नहीं चाहिए। मुझे कहाँ पर चाहिए, मुझे सिर्फ इस रेटिंग का जो वैल्यू पास करूंगा ना, मैं वो तब करूंगा जब मैं इन कार्ड को अपने कहाँ पर रेंडर करवा रहा हूँ, विश लिस्ट के पेज में। विश लिस्ट का जो मेरा ये पेज है ना, विश लिस्ट का पेज मैं आपको दिखाता हूँ। जब ये मैं विश लिस्ट के पेज में करवा रहा हूँ तो मैं तब इसको जो है ना करूंगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर ये तो कर दिया ना। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि अब जब मैं, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, तो मैं अगर मल्टीपल कार्ड्स को यहाँ पर रखूँ, ठीक है, और मैं आपको शो करवाऊँ, ठीक है, और अगर मैं इसको रिलोड करूँ, ठीक है, तो ये देखें मल्टीपल कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर लेट सपोज मैं जो मेरा ये वाला कार्ड है इसके ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि ये ना हो, स्टार ना हो, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पर आऊँगा और इस पे करूँगा रेटिंग। ठीक है, जो मैंने प्रॉप पास किया है, और मैं यहाँ पर आके इसको जो है ना वैल्यू पास कर दूंगा क्या, फॉल्स। ठीक है, तो सिंपल जब मैं फॉल्स पास करूंगा, ठीक है, तो जब मैंने इसको फॉल्स पास किया, ठीक है, तो यहाँ पर आया, तो यहाँ पर रेटिंग क्या पास हुई, फॉल्स आई। ठीक है, उस इस प्रॉप में से क्या पास हुई, फॉल्स पास हुई। तो जब क्योंकि ये फॉल्स है तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई जब मैं अगर यहाँ पर आऊँ तो इन सब तीनों कार्ड्स पे तो मेरे पास ये रेटिंग शो हो रही, पार्टिसिपेंट होती। यही सेम फंक्शनैलिटी आप कहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसी तरह से। ठीक है, कि जब आप विश लिस्ट के अपने कार्ड करें तो वहां पर अपने जो कार्ड की बेसिकली रेटिंग
वाली प्रॉप हो उसको क्या बना दें, उसको फॉल्स बना दें। तो यही सेम फंक्शनैलिटी आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये डिलीट के लिए भी और उसके लिए भी, इसी तरह से करके कि आप यहाँ पर जो है बेसिकली डिलीट का प्रॉप भी ले लें, उसका भी प्रॉप ले लें, और फिर आप इस तरह से फ्लैग लगाकर और उसको चेक करते जाएं कि अगर भाई आपको जो है ना बेसिकली ये डिलीट रखना है, ठीक है, तो उसको ट्रू करते हैं, एल्स वो फॉल्स रहे, ठीक है। और यही कंडीशन जैसे यहाँ पर कंडीशन लगाई, इसी तरह से आप यहाँ पर जब फर्दर यहाँ पर अपना डिलीट का बटन और उसको लगाएंगे तो उन पर कंडीशन लगा दें, ठीक है। तो ये मेनली थोड़ी सी वीडियो हमारी लंबी हो गई क्योंकि हमने सीएसएस को भी अच्छे से समझ लिया, जो जो चीज़ हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो भी समझ ली, थोड़ी कंडीशनल भी आपको चीज़ें करवा दी, ठीक है। कंपोनेंट जो मेनली हमारे पास मोस्टली यूज हो रहे हैं वो भी हमने देख लिए, ठीक है। ये ग्रिड का कंपोनेंट, ठीक है, जो टाइम टेकिंग कंपोनेंट होते हैं ये हो गया, ठीक है। तो ये सब सब चीज़ें हमने देखी, फिग्मा की हमने बेसिक्स को समझा कि किस तरह से हम जो है वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल, ठीक है। और आप इसी तरह से हमारे साथ जो है टेक51 चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और हमारी फर्दर भी प्रॉपर जो नेक्स्ट जेएस की प्लेलिस्ट है वो चल रही है, ठीक है। अभी हम फ्रंट एंड पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, नाउ वी आर मूविंग टू बैक एंड पार्ट, ठीक है। तो इसीलिए आप अगर वहां पर भी फॉलो अप करना चाहें तो यू कैन फॉलो अस, ठीक है। थैंक यू सो मच।